बट बेसिकली जब मुझसे कोई पूछता तो क्या करना था, मैं कहती थी मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। Okay. हाँ, मैं शुरू से बचपन से ही मैं दुल्हन ही बनना चाहती थी। अच्छा, आपके हिसाब से वायरल होना ज़रूरी होता है या टैलेंटेड होना, मतलब दोनों चीज़ों में से क्या ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू यू? तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि हम तेरे लिए लड़का ढूंढते हैं, तू नौकरी ढूंढ, जो पहले मिल गया वो होगा। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है आपने एक्सप्लोर कैसे किया? मैंने ये मॉम्स लोग के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ना सारा कंटेंट लोग अपने लिए देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भेज रहे हैं, कुछ ऐसा कंटेंट ही नहीं है जो बच्चा अपनी माँ को भेजे। जो विमला आंटी है ना, बेसिकली वो उत्तराखंड की हर वो आंटी है जो अपनी लाइफ जी ही नहीं पाई। अच्छा, जैसे बहुत सारी जनरेशन है, ठीक है, टेक से भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो कंटेंट की दुनिया में अगर आना चाहता है तो आपको क्या लगता है उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? टीनेज में है तो बहुत चीज़ें हमको पता है कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है भाई, हमें लग रहा है उनको नहीं पता है, उनको सब पता रहता है हर चीज़। सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। और अगर आपकी मजबूरी है कि आपके नाते रिश्तेदारों में आपके क्लोज वन ही टॉक्सिक लोग से भरे हुए हैं, तो आप उनसे बुरी बातें मत करो, अवॉइड कर लो उनको सुनना बस। नमस्कार सभी लोगों को, नया पॉडकास्ट का चैनल है इनका भी, जैसे मैं करती हूँ ये और अच्छा कर रहे हैं। 2023 से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया है। बेसिकली यू यूज्ड टू मेक कंटेंट बट नो आप अपलोड नहीं करते थे। नहीं, आप जो जंग का मैं बनाती ऐसी ही, वो बोलती ही ऐसे हूँ ना। अच्छा, I mean, मैं करती रहती हूँ ना कुछ ना कुछ। तो मेरे घर वालों को था कि मेरी कजन है जो मेरे मामा की बेटी, उसने मुझे बोला कि पता है दीदी, कोविड में जैसे कुशा कपिला वगैरह हैं, ये लोग का ना मतलब जैसे ये लोग ना ह्यूमरस वीडियो बनाते हैं और कुछ नहीं ऐसे बोलते हैं, और इन लोग का ना बहुत चल रहा है, दीदी आप तो उससे बहुत अच्छा बोलती हो, आप क्यों नहीं बनाती हो, ऐसे करके ऐसी बात हुई हमारी घर पे। तो और ये लोग तो बहुत सालों से बना रहे हैं ना, पुराने जितने हैं, ये तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। हमने एक्चुअली जो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया क्रेज है वो इन्हीं के आसपास ही शुरू हुआ है। इनफैक्ट पहले इट वाज ऑन यूट्यूब, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे इसमें अभी कल्चर वीडियोस का आने लगा इंस्टाग्राम पे, तो इसने एक्चुअली लोगों तक पहुंचाया ज़्यादा। इंडिया में तो बूम भी नहीं था। आई थिंक 2013 में जो लोग ट्राई करते थे उनके लिए भी वो चीज़ नहीं थी। मतलब हम लोग वी यूज्ड टू वॉच टीवीएफ और ये सब ना, हम लोगों ने उनसे मतलब हमारी वो थी व्यूअरशिप कि वो डीवाज में आते थे और ये सब इनमें आते थे, ये थी कोमल पांडे, ये सब तब ये लोग अच्छे वीडियोस बनाए, अच्छे आई मीन उनका अभी भी अपना अलग जॉनर है, लेकिन तब थोड़ा सीखने को मिलता था, बिकॉज हम तो स्मॉल टाउन वाले हैं ना, या फिर हम तो कॉलेज पढ़ रहे हैं, या हम लोग का ये था, ये तो है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था मतलब इंटेंशन। अच्छा, वैसे जैसे आपका ये कैरेक्टर है ना हल्द्वानी की आंटी, ठीक है, हर कोई जानता है, हर कोई देखता भी है, आई थिंक आप पब्लिकली वायरल भी उसी बेस पे हो, बट आपका कोई बचपन नहीं जानता, और मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट आपका बचपन किसी को पता नहीं लग रहा है। तो प्लीज अपना बचपन थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करते हैं। आपका बचपन कैसा था? बचपन मेरा लाइक नॉर्मल लाइक अदर किड्स, ऐसा कोई मेरा स्पेशल। हाँ, मैं जब छोटी थी तो मेरे मामा लोग ये बोलते हैं कि मैं जो टीवी पे कमर्शियल्स आते थे उनकी एक्टिंग उतारती थी। इनफैक्ट मैं वो जो न्यूज़ जैसे न्यूज़ चैनल में जो वो आता था ना, जब आई मीन जब न्यूज़ स्टार्ट होती है तो उससे पहले एक उसका अपना ट्यून आता है या वो आता है, तो मैं आई यूज्ड टू इमिटेट, मैं नाचती थी उन मतलब मैं किसी में भी नाच जाती थी। तो मेरे इस चक्कर में कभी मैं कहीं गिरती थी, कभी कहीं गिरती थी, मेरे बहुत सारे निशान हैं ऐसे गिरते पड़ते वाले। और तो मैं ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में भी ज़्यादा ही रहती थी स्कूल में। इनफैक्ट मैंने एनसीसी, मेरा सी सर्टिफिकेट है, मैं कल्चरल कोटे पे ही मैं मतलब इनफैक्ट मेरी बार आरडी परेड में भी सिलेक्शन हुआ था, बट मैं समहाउ आई डिडंट गो देयर बिकॉज ऑफ माय स्टडीज़। तो हाँ, तो मैं इन चीज़ों में बचपन से ही हूँ, मुझे बोलना, बात करना और मतलब बेसिकली आपको कहीं ना कहीं एक्टिंग और ड्रामा पसंद है थोड़ा बहुत? शायद कह सकते हैं। नहीं, आई यूज्ड टू हेजिटेट, मैं मतलब कैमरा फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट आई यूज्ड टू लव डांस, मेरे को गाना गाना बहुत पसंद है। और तो मैं घर की शेर जो बच्चे होते हैं वैसी थी कि मतलब आ गए और मजाक मस्ती कर ली, दैट्स इट, ऐसा कुछ चुलबुली काइंड ऑफ है। हाँ, यू कैन से दैट। ठंडे माहौल को भी एक जागता हुआ माहौल काइंड ऑफ बना दे। यू कैन से दैट, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती लेकिन ऐसा था। नहीं, आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं वैसी लगती है, टू बी ट्रू, ठीक है। तो पेरेंट्स का टेक क्या था? जैसे आप बोल रहे मामा और तो इस चीज़ को सपोर्ट करते, पेरेंट्स कैसे लेते थे? मेरे पेरेंट्स भी एनकरेजिंग ही है। मेरे फादर वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर। तो क्योंकि मेरे पापा भी एक इंजीनियर हैं, तो रिटायर्ड, तो उनको ऐसा लगा होगा कि शायद मतलब वो करे, तो फिर उन्होंने मेरे भाई को भी बहुत फोर्स करा कि वो इंजीनियरिंग करे, लेकिन दोनों ने ही पापा को धोखा दे दिया हमने। वो ही सीए नाउ। तो
और मैं जब फिर धीरे धीरे आप बड़े हो रहे होते तो आपसे लोग पूछते ना बड़े हो कि क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो मैं जो सुनती थी ना मैं वो बनना चाहती थी। आई मीन जैसे मुझे कोई फैसिनेटिंग लगेगा जब कोई कहेगा मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैं अगले दिन मेरा पहले दिन हो सकता है मैंने कहा हो मैं इंजीनियर बनूंगी, अगले दिन मैं बोलूंगी मैं डॉक्टर बनूंगी। फिर उसके बाद जब हम क्लास पता है 6 में पढ़ते होंगे आई गेस, तो किसी लड़की ने बोला मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। तो मुझे लगा यार ये तो वर्ड बहुत ही फैसिनेटिंग है एस्ट्रोनॉट। मुझे ये नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो मैंने बताना शुरू कर दिया मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। बट बेसिकली जब मुझसे कोई पूछता तो क्या करना है, तो मैं कहती हूँ मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं शुरू से बचपन से ही मैं दुल्हन ही बनना चाहती थी। मतलब मेरा पता नहीं क्यों बाद में जब मैं सबको ये बताती थी और सब लोग ना बहुत सरप्राइज हो जाते थे कि तू क्या करना चाहती है, मैं ना शादी करना चाहती हूँ, मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को की टेक केयर करना चाहती हूँ। मेरा ये ड्रीम था, मतलब पहले से ही सपना शादी करनी है। हाँ मुझे शादी करनी थी, पता नहीं तो क्यों। मतलब शादी क्या, शादी के बाद वाली शादी या जो दुल्हन आप बनना चाहते हो जो वो 2 दिन का इवेंट होता है उसका ज्यादा एक्साइटमेंट था? यार मेरी शादी 2011 में हो गई थी, तो तब तो दुल्हन का ऐसे कोई क्रेज भी नहीं था। आई मीन हमने तो ऐसे कुछ था भी नहीं कि इस दिन के लिए पर्टिकुलर ड्रेस है या थीम है। होता है वो तो बहुत बुरा होता नहीं, है। मैंने यू वोंट बिलीव, मैंने अपनी शादी का लहंगा मैं गई हूँ और मैंने पिक किया और उठा लिया क्योंकि वो डिस्काउंट में मिल रहा था। आई एम नॉट लाइंग, मैं अब यू कैन आस्क एनीबॉडी इन माय फैमिली, मैं मतलब इतनी ज्यादा चीजों के मामले में कि मुझे लेना था और वो मुझे डिस्काउंट में मिल रहा था और मुझे लगा कहाँ ही पहनना है। इनफैक्ट मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स किया। उस समय ना शेरवानी का कल्चर आ गया था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मैचिंग पहने। हाँ, तो मेरे हस्बैंड छुट्टी आए शादी से 2 दिन पहले ही, और मैंने उनको फोन करके बोला शेरवानी मत लेना, बर्बाद हो जाती है, कोई यूज नहीं करता। मैंने कहा सूट पहनना, तो उनके घर वालों ने फोर्स किया कैसी दुल्हन है ये और उल्टा बोल रही है और ये वो, और मतलब लेकिन मैं इस टाइप की थी, मुझे शादी करनी थी, पता नहीं क्यों करनी थी मुझे नहीं पता, बट करनी थी। अरे ये कैरेक्टर आपका हल्द्वानी की आंटी, तो क्या इन रियलिटी भी आप अपने बच्चों के साथ वैसे ही हैं? मेरा बच्चा है एक्चुअली, मेरे बच्चे नहीं हैं। एक ही बच्चा है। मेरा एक ही बेटा है। और नहीं, मैं टिपिकल मिलेनियल मॉम हूँ। मैं वो चीज़ नहीं दोहराती हूँ जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो मिलेनियल्स के पेरेंट्स थे ना, तो वो इतने दबे कुचले उससे आते हैं, अपनी उनकी अपब्रिंगिंग इतनी दबी कुचली रही है कि उन्होंने समाव हमको भी वैसे ट्रीट किया कहीं ना कहीं, बिकॉज उन्होंने कुछ सीखा नहीं था। देखो उनकी भी गलती नहीं है ना, उनको एक्सपोजर ही नहीं था। तो पेरेंट्स वही करते हैं जो उन्होंने कमी देखी है, वो नहीं चाहते बच्चे वो ना देखें। ट्रू दैट। उनके हिसाब से जो राइट होता है ना कि दिस इज द राइट पाथ, तो वो चाहते हैं हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे उस राइट पाथ पे चलें। ट्रू। वो अपने एक्सपीरियंसेस से अपने बच्चों को एक्सप्लोर कराते हैं। और हमारे पेरेंट्स का सीन क्या था, उनके 5 भाई बहन है वो, तो अब उनकी माँ मतलब पुराने जितने पेरेंट्स होते थे ना, कोई 6 हैं कोई 5 है, तो उनके पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। एक तो पैसा नहीं था, ऊपर से उनके फैमिली में बहुत ज्यादा मिंगल होकर रहती थी, जॉइंट फैमिलीज ही होती थी ज्यादातर। तो माँ को परेशान हुई तो चटका दिया दो, मतलब कहाँ निकाले अपना डिप्रेशन, है ना। तो हम लोग फिर जैसे हमारी जो जनरेशन आई वो 2 बच्चे 1 बच्चे वाली आ गई है, तो हम लोग अब क्या ही कितना परेशान कर लेगा एक बच्चा आपको, है ना। तो आप तो यू हैव टू बी काम, और मतलब आपको भी मतलब आप भी सोचोगे ना कि मैंने तो अभी तो खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं करूंगी। तो ये है, कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज करते हैं हम लोग। हाँ। ये तो है। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है आपने एक्सप्लोर कैसे किया? मतलब ये थोड़ा सा वो है फैसिनेटिंग कि आपका जो नेचर है और जो वो कैरेक्टर है, आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ये एक्सप्लोर कैसे किया? कहीं से इंस्पायर्ड है, किसी को देख के आपने इस चीज को एक्सप्लोर किया, फिर आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की? इंस्पायर नहीं कहूँगी, जो विमला आंटी है ना बेसिकली, वो उत्तराखंड की हर वो आंटी है जो अपनी लाइफ जी ही नहीं पाई, जो यूजुअली हर मॉम यही करती है। वो बच्चे पैदा होते हैं और एक माँ बन के रह जाती है। अब उसकी ना लाइफ में रोज हसल है। तो जब बच्चे हैं, हस्बैंड बाहर निकल जाता है, वो ऑफिस जा रहे हैं, शाम को उसके दोस्त अड्डे पे बुला रहे हैं, वहाँ चले जा रहे हैं, मतलब कुछ भी, वो पी ले रहा है, कुछ भी कर रहा है। बच्चे हैं, उनकी एक अपनी लाइफ है। और आफ्टर हैविंग फ्रेंड्स, बच्चे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स पे कोडिपेंडेंट हो जाते हैं कि माँ को वो भूल ही जाते हैं, फिर उनको माँ ना हर्डल ही लगती है अपनी लाइफ में। तो बेसिकली मैंने जो स्टार्ट किया था ना, मैंने ये मॉम्स लोग के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ना सारा कंटेंट लोग अपने लिए देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भेज रहे हैं, कुछ ऐसा कंटेंट ही नहीं है जो बच्चा अपनी माँ को भेजे, है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे बोला आपकी मेरी ना मम्मी को मैंने आपको भेजता हूँ, और वो मतलब एटलीस्ट किसी तरह से मैं एक मतलब जरिया बन रही हूँ जिसमें माँ बच्चे को भेज रही है, देखो तुम भी ऐसा करते हो, या बच्चे माँ को भेज रहे हैं कि देखो मम्मा आप ऐसे करते हो। मदर्स कहीं ना कहीं रिलेट कर पाती, मदर्स रिलेट कर पाती है। तो मुझे बहुत सारे मदर लोग, मतलब इनफैक्ट बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि मैं अभी कोई 50-60 साल की ही औरत हूँ। एंड हाँ, आई एम हैप्पी प्रिटेंडिंग दैट कैरेक्टर। तो क्या बोलते हैं, ये जब आपने जर्नी शुरू की थी तो क्या इसको किसी ने आपको पुश किया था या खुद से ही शुरू की थी? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना
कि आपको इन्फ्लुएंसर टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, तो आपको पुश किसने किया फिर? ये बात है 10 जनवरी की, और मैंने which year? 2023 ओके 3 साल पहले 10 है। जनवरी को मैं ऐसे शाम को बैठी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड उस समय सियाचिन में पोस्टेड थे, तो हमारा ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस चल ही रहा था, तो मैं अब कैंटोन लाइफ से वैसे ही बाहर चली थी, मतलब मैं सिविलियन की तरह ज़िंदगी जी रही हूँ। तो उस समय जब मैं वहाँ लोगों से मिलती थी ना, बिकॉज मतलब यू गेट टू नो मैनी पीपल फ्रॉम मैनी अदर स्टेट्स और ये सब ना, तो पहाड़ी भी मिलते थे मुझे बहुत सारे। अब पहाड़ियों में मैंने की प्रॉब्लम ये है कि पहाड़ी कभी पहाड़ी में बात नहीं करता, हाँ ठीक है, कोई पहाड़ी बात नहीं करता, और हम लोग हिंदी में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जबकि हमारी मदर टंग कुछ और ही है, तो लेकिन हम हिंदी ही बात करते हैं। बट जब आप बाहर जाओगे तो आप पंजाबी में बात कर रहे हैं, मराठी में बात कर रहे हैं, और उनकी अपनी एक मतलब एक वो एक दूसरे से वो जाते हैं, मतलब पाल बन जाते हैं, इस टाइप हो जाते हैं। तो मुझे भी मिले कुछ पहाड़ी, तो वो पहाड़ी ऐसे थे कि वो, अच्छा तुम यारा ये भी है, तुमने तो तुम्हारे घर में ये भी है, अरे तुमने तो ऐपड़ भी लगाए वो। और मैं आई एम अ हार्ड कोर पहाड़ी, मैं मतलब मैं ऐसी हूँ कि जैसे हमारे घर में खाना वाना भी सब पहाड़ी में बनता है, और पहाड़ी फूड ही बनता है बेसिकली, और मतलब त्यौहार वगैरह भी जो हमारे छोटे से छोटे, मतलब वो गंगा दशहरा से लेके बड़े दिवाली, बूढ़ी दिवाली तक हम लोग सब अपने ही वो करते हैं। तो मुझे ना ये बहुत बुरा लगता था कि मतलब हम पहाड़ियों से हम ना बाहर डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं बाहर, क्योंकि हम या तो इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, और हाँ, और दे आर ऑल्सो डिनाइंग दैट द फैक्ट दैट दे बिलोंग टू समवेयर इन फ्रॉम अ विलेज, मतलब दे आर फ्रॉम अ विलेज। तो कोई लखनऊ बताता है खुद को, कोई दिल्ली का बताता है खुद को, ये सब। तो ऐसे मैं एकदम सोच रही थी, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन उठाया और नॉर्मल वीडियो बना दिया कि मेरा नाम विमला है और मैं हल्द्वानी की मूल निवासी हूँ, लेकिन मूल निवासी तो हम कहीं और के ठहरे, और ये सब मैंने बना दिया। मैंने नॉर्मली अपलोड कर दिया। थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा वो रील मतलब धड़ल्ले से शेयर हो गई। तो फिर क्या हुआ, घर में मेरा भाई था और वो था, हम लोग सब लोग देख रहे थे फ़ोन। तो मेरा भाई, मैंने बोला यार 10,000 भी हो गए ना इसके, तो मतलब बहुत ही है अगर 10,000। वो अचानक से ही मतलब विद इन आई गेस 6 आवर्स ऐसे कुछ 1 लाख हो गई थी उसी समय। तो हमने कहा ये तो चल गई यार, लोगों को पसंद आ गई है, और सारे पहाड़ियों ने शेयर करा, क्योंकि वो लोगों के लिए फ्रेश कंटेंट था, लोग ऐसा देख नहीं रहे थे। ऐसा नहीं कि लोग अपनी लैंग्वेज कुमाऊनी या गढ़वाली में बना नहीं रहे थे कंटेंट, पर चक्कर क्या होता है, जब आप जैसे राजस्थानी या हरियाणवी लोग हैं ना, अगर वो टिपिकल हरियाणवी कंटेंट बनाएंगे या राजस्थानी बनाएंगे तो हम भी वो समझ नहीं पाएंगे, बट हमको एक्सेंट समझ आता है उनका, तो हम एक्सेंट से एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये राजस्थान का है या वो है। अब मुझे लगता है कि हमारे एक्सेंट से भी लोग बता पाते हैं कि ये उत्तराखंड वाला एक्सेंट है, कहीं ना कहीं वो लहजा लोग पकड़ते हैं। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को पता चल जाता है कि ये उत्तराखंड से। अब ठीक है, अपना हर जगह का अपना एक्सेंट होता है, हम लोग 100 को 100 नहीं बोल पाते हैं, या हमारे बीच बीच में एक नुक्ते लगते हैं कि ठहरा, बल, समथिंग ऐसे जब भी हैं, तो ठीक है, लोगों को पता चल रहा है एटलीस्ट उत्तराखंड भी एक स्टेट है और उनका भी एक अपना एक्सेंट होता है या अपनी भाषा होती है। नहीं, आई एग्री विद दैट। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ देखी, जैसे उत्तराखंड पहले यूपी था और हमारा पूरा जौनसर, बाबर, गढ़वाल रीजन पूरा आता है, तो लोग रिसोर्सेज के लिए इतने वो थे, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट थे और लोगों पे। कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदी जो ऑप्ट करने के पीछे रीज़न था ना, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ऑप्ट नहीं किया, वो शायद यही रीज़न रहा होगा, क्योंकि चीज़ें नहीं आती, पहुँचती नहीं। आधे लोग यूएस में हैं या कोई बाहर है, अदर कंट्रीज़ में हैं, वो वापस आ रहे हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अपनापन, अपना पहाड़ीपन होना क्या होता है। एग्जैक्टली, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज का टच है ना, क्योंकि मैं भी 90s किड हूँ, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, बट हमसे जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से ये होगा, ठीक है। तो अब जब मैं अपने गाँव जाता हूँ तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते, जबकि आपकी बहुत इच्छा करती है कि आप अपने रूट से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कहीं ना कहीं, और पेरेंट्स की गलती है, बट आई थिंक सीखा जा सकता है। पेरेंट्स की गलती भी नहीं है, वो लोग इनको शायद हम ये बोल सकते हैं उनको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उन शायद रहा होगा ना उस समय, क्योंकि उनको बिकॉज मजाक भी बनती है भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा भी होता था कि जब आप सोशल सर्कल में बैठे हो, अगर कोई टिपिकल पहाड़ी लेडी या मतलब आदमी आएगा तो आप उसके एक्सेंट पे मतलब कैसे बोल रहे हैं, यूँ कह रहे, तो वो लोग कहीं ना कहीं वो आपके लहजे में आता है। आप जब बात करते हो ना, ठीक है, मतलब अभी मेरे लहजे में नहीं आएगा, बट अगर मैं थोड़ा सा भी, मेरे को लैंग्वेज आती होती, ठीक है, तो मेरे लहजे में वो आप पिक करते कि पहाड़ी टच आ रहा है। आई एग्री। अच्छा, आपने अभी बीच में बोला ना कि आपको पहाड़ी खाना बहुत पसंद है, ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक?
एवरी पहाड़ी फूड आई गेस। मैं बहुत ही कम ऐसे कुछ हैं जो मैं कम पसंद करती हूँ। मुझे झोली भात बहुत पसंद है। हाँ, मतलब मैं झोली भात कभी भी खा सकती हूँ। और मुझे भटकी चुड़कानी, चैसा और अच्छा, सो वन ऑफ द फेवरेट्स क्या है जो आप एनी टाइम कहीं भी कैसे भी मूड हो, बीमार हो, कुछ भी हो, मैं कुछ भी खा सकती हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद वो आपको एकदम क्लिक करता है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं। फूड इज समथिंग जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, टू बी ट्रू, ठीक है, तो इट मेक्स मी मच मोर हैप्पी, चाहे कितने स्ट्रेस में हाँ, कुछ भी हो। मैं इवन आई एम वेरी फूडी, मैं मुझे खाना पीना बहुत पसंद है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे लेकिन मैं कुछ भी खा लेती हूँ। अब मैं फॉरेन क्यूजीन्स के अलावा और मैं कुछ भी ट्राई कर सकती हूँ, मैं कुछ भी खा सकती हूँ। आई मीन मेरा ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली कि मुझे क्या पसंद है। मैं सच बताऊँ, मैं समझ नहीं पाती, क्योंकि किसी दिन मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद आ रहा है, किसी दिन मुझे चटपटा खाने का मन है, किसी दिन मुझे बिल्कुल टिपिकल प्रोटीन ही खाना है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब वही है कि आज ये मूड है तो आज मुझे ये पसंद है, कल मेरा ये मूड है, तो मैं बहुत स्पेसिफिकली नहीं बता सकती। स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, लेकिन बनाते सब। हाँ, जबकि आपको पहले बनाना नहीं आता था। आई थिंक शादी के बाद आपने शादी के बाद ही सीखा, बिकॉज मेरा हस्बैंड भी पहाड़ी और वो बहुत पहले ही, मतलब आई मीन आर्मी वाले तो बाहरी का खा रहे होते हैं। तो वही मैंने बोला ना, मेरा सपना था शादी करना। तो आई रियली वांटेड हिम टू ईट घर का खाना। मतलब मेरा बड़ा और मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा बेटा ना शादी के 9 महीने में पैदा भी हो गया। तो हम लोग तीनों ही बच्चे थे। आई मीन मेरा बेटा भी साथ बड़ा हो रहा है, हम भी। तो मेरा बड़ा मन था कि ना मैं ऐसे सुबह उठूं और मेरा हस्बैंड आए, मैं सुबह नाश्ता बनाऊं। कितने बार कुछ होता था, कभी कुछ ब्लंडर हो रहा है, कभी कुछ ब्लंडर हो रहा है, बट नाउ ही इज़ वेरी थैंकफुल टू मी कि मतलब मुझे बोलते कभी के, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब वो मुझे बोलते हैं ना कि यार तूने मतलब ना बहुत वो करा एक बच्चे के साथ, लोग मतलब ऐसे वो करते हैं, ये करते हैं। तो आई ऑलवेज मेड श्योर कि मेरा हस्बैंड हमेशा घर का खाना खा के जाए, और वो कहीं जा रहे हैं अगर मान लो आई मीन जैसे जाना पड़ता है उन लोगों को, तो मैं ना उनके साथ दूसरों का भी खाना पैक करके, टिपिकल मूवीज टाइप मैं खाना पैक करके दे रही हूँ कि ना लोग कहीं, फिर शाम को पूछती हूँ उन्होंने कुछ कहा अच्छा हो रहा था, और ये वो टाइप। तो ऐसा था ना, थोड़ा मेरा फिल्मी ज़्यादा रहता है मामला। अगर फिल्मी ज़्यादा रहता तो आपकी लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मतलब अरेंज भी, हाँ अरेंज ही कहेंगे, अरेंज ही है वैसे। हाँ, तो आपने ऐसा क्या देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा एक्चुअली। क्या हुआ मेरे मुझे सब शादी करनी थी और मैंने कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं उस समय IBN 7 और दूरदर्शन में वो कर रही थी एज अ ट्रेनी, मतलब इंटर्नशिप कर रही थी। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि हम तेरे लिए लड़का ढूंढते हैं, तू नौकरी ढूंढ, जो तुझे पहले मिल गया वो होगा। अब मैं ना, मेरा शिफ्ट होती थी, जैसे ना न्यूज़ चैनल वगैरह में होती है ना शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग शिफ्ट होती है। मैं परेशान हो गई मतलब मेरे को ऐसा, मैं कहाँ फंस गई मैं मीडिया की लाइन में, मेरी आफत आ रही है। तो मैंने अपने मतलब मेरे को हो रहा था, जैसे मेरी शादी पक्की हुई है ना, पक्की क्या हुई, मेरे पापा 2 रिश्ते, और मेरे वो पहाड़ियों में नहीं बोलते कि शादी जल्दी कर दो, फिर लड़की का मंगल है, ये है वाला, अभी बाद में होगी, फिर लटक जाएगी लड़की तुम्हारी 27-28 साल। तो मेरे में ना कुछ ऐसे था, 12th हाउस में मंगल, ऐसे कुछ है मतलब कहानी। तो होता है तो इसी एज में करो, नहीं तो फिर 4-5 साल का गैप आ जाएगा। तो मेरा कितना 23वां बर्थडे था शायद से, या ऐसे कुछ था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि क्या कहते हैं, पंडित जी को दिखाया होगा। तो उन्होंने कहा 23 साल की तो हो गई लड़की अब। तो उन्होंने बोला कि इसकी ना आप अभी बात करना शुरू करो, अब जाके करोगे तब 26-27 साल तक इसकी शादी होगी। तो मेरे माँ बाप ने देखना शुरू कर दिया। तो न्यूज़पेपर मेरे ससुर जी ने भी डाल रखा था, और न्यूज़पेपर पे एक और रिश्ता था। अब वो भी यहीं के हैं, नाम नहीं लूँगी तो उनकी तरफ से ही बहुत था कि मतलब, तो लेकिन मुझे क्या हुआ, मुझे 2 लड़कों में एक चूज़ करना था। मेरे पापा इतने ज़्यादा बिल्कुल एथिक्स वाले हैं कि मेरे पापा कैसा, एक जगह जहाँ बात करेंगे वहीं होगी शादी। अब मुझे लड़का पसंद नहीं आए, मैंने रोना धोना मचा दिया। मैंने कहा मेरे को करनी नहीं है, इससे मैं रो रही हूँ जोर से, पापा ये वो, मुझे नहीं करनी इससे शादी। तो और लड़का था साइंटिस्ट, तो कोई चांस ही नहीं था मेरा मना करने का। मेरे पापा, तेरी कोई क्वालिफिकेशन है, तू उसके सामने कुछ है क्या, स्टैंड करती है, तो कोई वो इसरो में साइंटिस्ट है, और ही वाज लेजिट इसरो में साइंटिस्ट ही था वो लड़का। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा दूसरा आया था इनका, मेरा हस्बैंड जो है अभी, ये मुझे लगा स्मार्ट। तो मुझे फेसबुक में फोटो देखी, उन दिनों नया फेसबुक का अकाउंट सबके बने हुए थे। तो मुझे लगा यार कुएं में नहीं गिरूंगी, खाई पसंद आ रही है मुझे। तो मतलब मेरा एक तरफ दूसरा, क्योंकि मेरे को मेरे पिताजी ने ऑप्शन ही नहीं दिया। कहते हम जहाँ बात करेंगे, मैंने 2 बढ़िया ही हैं, एक आर्मी ऑफिसर है और एक साइंटिस्ट, से ज़्यादा क्या ही मांगे, किसी के पिताजी क्या ही ला देंगे इससे बेटर। तो तब मैंने वो आए थे एक्चुअली, उनके पेरेंट्स आए थे मेरे घर पे, उस लड़के के पेरेंट्स जो साइंटिस्ट थे, और दे वर हैप्पी, उन्होंने करना है। फिर उसके बाद ही मैंने रोना धोना शुरू करा। मैंने कहा भैया ये तो घर ही आ गए और ये वो। अब मुझे ना, मेरी उससे पहले कज़न की शादी हुई थी,
मैं कितनी डिटेलिंग में बता रही हूँ आपको। हैं? तो मेरी मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ, पता है। तो मेरी कज़न की शादी हुई थी, वो मुझसे 13 दिन छोटी है, लेकिन उसकी शादी जल्दी करा दी थी। तो मैंने देखा था वो सिस्टम ना, वो आते हैं और ट्रे लेके जाओ और मेरे को लगती थी इन चीज़ों से बहुत डर। तो मैं IBN 7 में ही थी उस टाइम पे। तो मैंने रात को, मेरी फ्रेंड और मैं बैठे हुए थे और मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये बड़ा वो रहा। मैं घर गुस्से में मैं दिल्ली पहुंच गई कि यार शादी, पापा ने कहा नहीं ऐसे क्या होता है, शादी ऐसे थोड़ा ना होती है, हर चीज़ पसंद की थोड़ा ना मिलती है, सब चीज़ देखना पड़ता है, और जो टिपिकल होता है फादर बिहेवियर। तो मैं दिल्ली आ गई। तो दिल्ली मैंने उसको बताई ये सब बात। मैंने कहा यार उसके पेरेंट्स आ गए थे और ये वो करके, मैंने कहा मैं तो देखना नहीं चाहती। कहते दूसरा कौन है? तो मैंने कहा यार ये है। तो मैंने अपने पति को मेल कर दिया लंबा, प्रॉपर बिल्कुल बढ़िया अंग्रेजी में कि ऐसे ऐसा है भैया, मुझे ये चीज़ कल्चर समझ नहीं आ रहा कि ऐसे ट्रे में दिखाने वाला, मुझे माफ़ करो। तो मेरा हस्बैंड ने देखा ही नहीं था, बिकॉज वो कमांडो कोर्स में थे उस समय। कमांडो कोर्स में तो मतलब सर उठाने की भी फुर्सत नहीं होती इंसान को। फिर आने के बाद हमारा ऐसा हुआ कि मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग एक दूसरे को मिल गए शादी से पहले ही। आज मेरे माँ बाप को भी इसमें ही पता चलेगा। तो सॉरी पिताजी, पॉडकास्ट के माध्यम से बता रही हूँ। हम पहले मिल गए थे, फिर उसके बाद हम लोग जब मिले तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हम मिले, हम बात करी, हमारी दोस्ती हो गई दोनों की। और मेरा हस्बैंड टिपिकल फौजी, लड़कियां खुद मिली नहीं होती हैं उन लोग को ज़्यादा ये वो। और मेरा पति भी खुश, वो कह रहा है भैया, मतलब बिल्कुल चैटर बॉक्स बैठी हुई है सामने लगी हुई है और वो सुनने में और फिर हम मतलब कभी लड़का तो वो बड़ा है आपसे 5 साल, उसको तो पता, उसको तो अकल है ना 28-29 साल के लड़के को। आप बच्चे हो, आप 23 साल के, 23 साल की लड़की ऑल्दो बड़ी होती है, बट वो शादी के पर्सपेक्टिव से। तो मैंने इनको बोला था थोड़ा नहीं होती है। और ऐसे मेरे को ऐसा था नहीं ना कि कोई बॉयफ्रेंड हो या वो, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है आपको, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर हमारी दोस्ती हो गई बहुत अच्छी। अब टाइम आया कि एक दिन मैं इनके साथ ही शाम को घूम रही थी। मैं ऑफिस से आऊँ शाम को, ये CP में मुझे मिले और मैं शाम को इनसे मिलने जाऊँ। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी का एक दिन मैसेज आया कि एक लड़की है, सॉरी ससुर जी आपको भी आज ही पता चलेगा। This is fun. तो मेरे ससुर जी का फ़ोन आया कि एक लड़की है, चंदोला जी की बेटी है, गीता। अब गीता, मुझे पता ही नहीं कौन गीता है वो। तो कहते हैं उससे मिलने तुम्हें जाना है। तो अब मुझे पता नहीं था कि क्योंकि मेरे मम्मी की साइड जो मेरी कुंडली मुझे आज तक दिखाई गई थी उसमें मेरे कोई और नाम थे, ज्योत्सना नाम है मेरा कुंडली में। तो ये गीता मेरे ससुर जी ने वो मकर राशि के हिसाब से रख दिया। मेरे ससुर जी बहुत ज्ञाता है, मतलब कुंडली बुंडली एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि इससे ये लड़की है ये वो। तो मैंने उस दिन इनको बोला, मैंने कहा देखो मैं ना इसीलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने शादी की बात चलाई है। मतलब मैं ऐसे नहीं, ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने वैसे आ रही हूँ, तो मुझसे शादी करनी है तभी मिलना, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगी अगले दिन से। तो इन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है यार, ये वो करके हमारी ऐसी बात हो गई। अगले दिन हमको ये प्रिटेंड करना था। फिर वहाँ से मेरे ससुर जी का, मेरे चचा ससुर को कॉल आया कि इस लड़की को लेके जाओ एक दिन डिनर पे तुम लोग ये वो। तो हमने प्रॉपर बढ़िया से प्रिटेंड करा कि हम पहली बार ही मिल रहे हैं। उसके बाद मेरे सास ससुर के आगे हमने ऐसे ही नाटक करा कि हम दूसरी बार ही मिल रहे हैं और हम मिले थे पहले। तो ये हमारी कहानी रही। और मुझे ऐसा लगता है इट वाज लव एट फर्स्ट साइट हमारा। मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि जैसे दो ब्रोकन सोल भी नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सोल्स जो पहले भी मिले हैं बट बहुत समय के बाद इस तरह मिल रहे हैं कि यू फील कनेक्टेड टू देम। ठीक है, बस मतलब कई सालों का या जन्मों का आपका रिश्ता हो। बस वही मतलब उस दिन ऐसा लगा कि मतलब कोई एक ब्रोकन पीस था, वो आज जुड़ गया। हाँ, और उस डे 1 से ही ऐसा लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में हमको रियलाइज हुआ या कुछ हुआ। तो फिर टच वुड सही कनेक्शन है वो विद इन फर्स्ट सेकंड। मैं तो फर्स्ट सेकंड तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ लेकिन लगा, मतलब दूसरे तीसरे बार से तो लग गया था। लेकिन पहले दिन ही हम बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। आज 14 साल हो गए मैं शादी को, एंड इट फील्स लाइक न्यू। इट स्टिल फील्स लाइक न्यू। यस, नाइस। तो चलो 23 साल में तो आपने लड़के में कुछ देखा नहीं, बट आज की जो पहाड़ी लड़की है, ठीक है, उसको क्या देखना चाहिए अगर वो एक हस्बैंड ढूंढ रही है? मुझे लगता है कंपेनियनशिप से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपका वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन सकता है ना, तो फिर आपको सोचना भी नहीं चाहिए दोबारा। क्योंकि अगर वो आपका ट्रू फ्रेंड है तो वो ना हर जगह संभाल लेगा आपको। बट हाँ मतलब लेकिन अगर सबसे पहले अगर लड़का आपको ये आके बोल रहा है ना, आज की डेट में, मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग इससे अग्री भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर पहले दिन कह रहा है मेरी ना माँ को तुझे देखना है, मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुझे मेरी माँ को ही संभालना है, मेरी माँ को तुझे संभालना है, तो मुझे लगता है लड़के में फॉल्ट है फिर तो। क्योंकि तुम किसी दूसरे की लड़की को लाके कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारे माँ बाप को देखे।
ना, मतलब इट शुड बी यू जो अपने माँ बाप को देखेगा, वो ये बोले कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ और प्लीज़ मैं चाहूँगा कि तुम भी मेरा साथ दो। अब वो साथ दे ना दे वो सामने वाले की मर्जी है ना, पर लेकिन ये वाली जो थिंकिंग है ना लड़कों में, और वो आज भी है कि वो 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली ये वाले अगर इस टाइप के लड़के हैं तो मुझे लगता है आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो सास बहू वाले जो लड़ाइयाँ होती हैं या जो लड़कियों को अपनी सास पसंद नहीं आ रही है वो नहीं आ रही, वो वहीं पे सीन होता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो जाती हैं तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर लड़का आपका ट्रू फ्रेंड है, हम दोनों ने एक पैक्ट हमारा था शुरू से ही कि मेरा कुछ भी होगा हम दोनों की लाइफ में, ना मैं अपने मायके में बताऊंगी ना मेरे इन लॉज तक पता चलनी चाहिए, तो हमारा जो भी कुछ होता है ना वो हम आपस में सॉर्ट करते हैं। बेसिकली कमरे की बात उसके बाहर बाहर नहीं नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये हम एक दूसरे का सर फोड़ दें बस, बट लेकिन बाहर हमें महसूस भी नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ ऐसा किया। और आज तक मुझे नहीं लगता किसी को महसूस होता होगा कि हमारे, ठीक है वो आर्ग्यूमेंट तो हर किसी में होता है ना, जोर से कभी मैं बोल रही हूँ कभी बोल रहे हैं, होता है रिलेशनशिप में क्या अगर आर्गुमेंट ना हो। ट्रू दैट। और तो ये हमारा पैक्ट था, तो मेरे कभी इन लॉज इन्वॉल्व नहीं हो पाए ना मेरे पेरेंट्स कभी इन्वॉल्व हो पाए। तो हमने, क्योंकि आपको ना दूसरा इंसान आपके पर्सपेक्टिव में, जैसे अगर आप अपनी बहन को बताओगे तो आपकी बहन आपके बिहाफ में सजेशन देगी, यार तेरे साथ गलत हो गया, या वो अपने भाई बहन को किसी को बताएंगे या पेरेंट्स को बताएंगे, लेकिन चक्कर क्या होता है बाद में आप दोनों ने एक ही हो जाना होता है। तो इसलिए ये था हमारा, मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर इतनी समझदारी है तो फिर तो लड़की को यही देखना चाहिए ये, क्योंकि और अगर आप साथ ग्रो करने की हिम्मत रखोगे ना तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। आप दोनों मिलके इतना मतलब ऐसे जगह पहुंच सकते हो ना, हमने वो देखा है। मेरा हस्बैंड 0 से उठा हुआ है, मतलब ऑल्दो ही इज एन आर्मी ऑफिसर, लेकिन मेरा हस्बैंड मतलब ही हैड नथिंग। लेकिन हम आज भी बात करते हैं 14 साल पहले हमारी क्या थी सिचुएशन और आज की सिचुएशन में ज़मीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि हम दोनों ने कभी हार ही नहीं मानी। तो और हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है एक दूसरे की लाइफ में, मतलब एक दूसरे को ग्रो करने के लिए। अगर आप नाराज़ ही होकर बैठे रहोगे या आपको प्रिंसेसी ट्रीटमेंट चाहिए लाइफ में लाइफ लॉन्ग, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप प्रिंसेस हो तो वो भी तो प्रिंस ही है। बिल्कुल। तो लेकिन ये वाली जो राजकुमार है, तो ये जो मेंटालिटी है ना कि नहीं आई नीड प्रिंसेस ट्रीटमेंट, या फिर किसी का हस्बैंड कुछ भी कर रहा है, मतलब किसी का हस्बैंड किसी के लिए अपनी वाइफ के लिए रोटी बना रहा है या उसके पैदा हो, तो लोग ना उसको भी शूट कर रहे होते हैं। हाँ। उसका हस्बैंड उसके लिए मतलब शूट करके उनको दिखाना है लोगों को, या उसका हस्बैंड चॉकलेट ला रहा है, दैट्स बेयर मिनिमम। मैं लड़कियों को बताना चाहती हूँ बहुत बेयर मिनिमम अगर तुम्हारा, क्योंकि तुम भी अपने पति के लिए कर रही हो, तुम्हारे लिए वो इसमें इतना ग्लोरीफाई करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे को देख के कोई और लड़की कलेश करेगी अपने घर पे कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे। हाँ, तो ये लोग करते हैं। हाँ, तो कंपेनियनशिप मुझे लगता है होनी चाहिए, दोस्ती। और बेसिकली अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, तो दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। फिर आप कुछ भी कर सकते हो, डजंट मैटर आप चाहे जमीन पे हो चाहे आसमान में हो। हाँ, मतलब अगर आपके पेरेंट्स, क्योंकि शादी के बाद तो आपके हस्बैंड का आप पे ज्यादा हक हो जाता है ना आपका भी, क्योंकि वो पता नहीं क्या इंडियन मेंटालिटी है, हमारी शादी होने के बाद हमको ऐसा लगता है कि वो शायद हमारा ज्यादा अपना है, पेरेंट्स तो मायका हो गया और ये वो। लेकिन अगर आप इस मामले में बहुत ब्लेस्ड रही हो, टचवुड, मेरे माँ बाप ने भी मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे जहाँ और ससुराल में जहाँ आपका हस्बैंड ही आपके सपोर्ट में खड़ा हो तो फिर कोई ही आपके अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों ने आपको क्या बोलते हैं, आपकी अभी आपने बोला आपके पति आपको बहुत प्यार भी करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, बच्चा भी आपको सपोर्ट करता होगा, इन लॉज भी करते होंगे जो आप कर रहे हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिमोरलाइज करते हैं। जब आपने ये इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू की तो किया क्या? डिमोरलाइज नहीं कहूँगी, लेकिन बोला, क्योंकि आई थिंक पहाड़ी लोग हैं, बिना बात किए तो चलता नहीं। एक्चुअली मेरे साथ क्या है ना, मैं किसी की नहीं सुनती ऐसे, मतलब बुरी चीज़ें, पता है मेरी क्या थिंकिंग है, और मैं चाहती हूँ सब लोग इस चीज़ को आजमाए अपनी लाइफ में एक बार। अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ ना तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। अब मैं खुद ही मानसिक बीमार हूँ, आप मेरी बात का क्या ही बुरा मानोगे। अब मेरे को कोई ऐसा नहीं कि भगवान की दया से अच्छे ही कमेंट आते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कोई बुरा कमेंट कर रहा है, अब मुझे नहीं पता ना उसकी स्थिति क्या है, वो घर में पिट के आया है, उसके आज बॉस ने उसको डांटा है, या उसकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या उसका करियर में वो 0 है, या बेरोजगार है। अब वो तो ऑलरेडी अपने मानसिक उसकी इतनी परेशानियां चल रही है ना, अब वो मुझे यहाँ कुछ भी लिख जा भाई, तेरा ही हल्का हो जाएगा मन, मुझे गाली करके अगर तेरे को हल्का हो रहा है। मेरे को कभी उस बंदे को देखना ही नहीं है, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी लाइफ में। अब जिससे मुझे कभी मिलना ही नहीं है, मैं उसका क्या बुरा मानूं, आप बताओ। तो मैं तो तो मैं नहीं मानती, मैं कभी, मुझे डिमोरलाइज कोई नहीं कर सकता। तो बेसिकली ट्रोलिंग से तो आप डिमोरलाइज होते ही नहीं, मुझे कर ही नहीं सकता कोई डिमोरलाइज। मैं इतने मैं अपने उसकी मास्टर शेफ हूँ दिमाग की, मतलब
मैं खुद की दुनिया में खुश हूँ। मेरे जो लोग मुझसे कनेक्टेड है ना, मुझे उनकी बातों से शायद फर्क पड़ेगा। तो उनमें से कभी किसी ने कहा, जब मैंने शुरू किया ना, लोग मुझे जानने लगे, तो मेरे पापा कह रहे क्या यार ये मतलब बड़ी मुश्किल से इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, लास्ट में फिर आ गई ये पहाड़ में। तो मेरे पापा को शुरू में लगता था, लेकिन जब पापा भी बाहर जाने लगे और मेरे पापा को भी बहुत लोग, अरे आपकी बेटी है, अब हम तो बहुत देखते हैं आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है वो, तब मुझे लगा हाँ बोलते होंगे यार, ऐसा नहीं ना कि बहुत लोग अपने रिश्तेदारों में, मुझे भी पता चलता है, मुझे पता है किसने बोला है, लेकिन मुझे पता है मतलब ऐसा कि बड़ा क्रिंज कंटेंट है क्या है, लेकिन तो मेरी चलती है तो मेरी क्या गलती है बताओ। तो मैं तो बनाऊंगी भाई, मुझे जो चीज़ करने में मजा आ रहा है मैं तो वो करूंगी ना। मैं इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी कुछ अश्लील कंटेंट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी भी औलाद है। मैं कुछ अभद्र टिप्पणियां नहीं करूंगी, मेरी भी औलाद है। और मैं कुछ इनसेंसिबल काम वीडियो नहीं बनाऊंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। मेरे साथ ये भी होता है कि मैं हमेशा ना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लिखती हूँ। जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट लिखती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लिखती, वैसा नहीं करती। मैं सोचती हूँ ना ये यहाँ पे पंच लाइन होगी, मैं इस तरह से स्क्रिप्ट लिखती हूँ। अब कुछ लोग क्या होता है ना, आप देखोगे उनके मिलियंस में व्यूज़ है, वो बहुत क्रिंज भी बना रहे हैं और बहुत कुछ भी बोलते हैं। वो मतलब वो कुछ अपना सामान ही लेके बैठ जाएंगे, वहीं पे वो दिखा रहे हैं और वहीं पे कुछ भी बोल रहे हैं, और ये सब उनका चल रहा है। बिकॉज आजकल की जनता दिमाग नहीं लगाना चाहती। पर मेरा ऐसा है कि मैं बिना दिमाग लगाने वाला कंटेंट नहीं बनाना चाहती, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो बस उसी जद्दोजहद में चल रहा है मेरा सारा। बट सबके घर में सेम ही चल रहा है। मतलब ऐसा इतना ज़्यादा रिलेटेबल कैसे हो सकता है कि किसी का बच्चा है वो बाहर खोल के अंदर वो नहीं आ रहा है, कपड़े बाहर पड़े तो कोई उठा नहीं रहा है, घर कुर्सियों में कपड़े ही पड़े हैं, बिस्तर में कपड़े ही पड़े हैं, कंबल तय नहीं करा है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हो जो हर घर में हो रही है, और हर घर की मम्मी फ्रस्ट्रेट है क्योंकि वो बेचारी वो काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये है। अच्छा, मैंने आपका कंटेंट देखा, ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा एक्सप्लोर किया था बट मैंने, ठीक है। तो क्या मम्मी से रिलेटेबल आप कंटेंट बनाते हो, फनी भी होता है सब, क्या कोई सोसाइटी को लेके आप मैसेज पास ऑन करना चाहते हो? मैं मतलब उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा भी है, मतलब कुछ होता है ना कंटेंट जो, जैसे आप बोलते हो आप बहुत सोचते हो, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज पास ऑन होता है। नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैं अगर आप मेरे पुराने मोनोलॉग्स उठा के देखोगे, या अभी भी बहुत सारी वीडियोस ऐसे हैं जिनमें सरकाज़म है, और जो लोग कॉमेडी समझते हैं वो सरकाज़म पकड़ लेंगे। हर वीडियो में मेरे एक सरकाज़म होता है। तो पहले तो क्या होता था कि जो लोग बहुत, जैसे क्या होता है जब आप देखने थे तो बड़े कुछ आपके ना बड़े अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं आपको, वो आपको देखेंगे ही देखेंगे, वो आपको एक्नॉलेज करेंगे, ऐसे होते हैं। तो उनमें से बहुत लोग ऐसे होते थे, वो पकड़ लेते थे कि इसमें मैंने ये मैसेज दिया है। हाँ, मैं कोशिश करती थी, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा करती थी। अब मेरा क्या है ना, अब मेरी व्यूअरशिप भी बढ़ गई है, फॉलोवर्स भी बढ़ गए हैं। अब मैं कितना केटर करूँ, मैं कितना ही दिखा लूँ, तो मुझे भी डाइवर्सिफाई करना पड़ता है अपने कंटेंट को, जॉनर को। तो ये हो रहा है। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये नहीं था कभी कि मेरे को कोई पॉपुलर नहीं होना था कि मैं फेमस हो जाऊँ, क्योंकि कौन सोचता है ना, और मेरा अभी भी नहीं है, सच बताऊँ मैं। मतलब मुझे 4 लोग पहचान रहे हैं, सॉलिड पहचान रहे हैं, मेरे लिए इनफ है। या मैं जिनको जो कंटेंट बना रही हूँ, मुझे पता है ना फॉलोअर्स क्या होता है ना, फॉलोअर्स किसी के सगे नहीं होते। वो आज आपको फॉलो करेंगे, 4 दिन बाद आपको पसंद नहीं आएगा, अनफॉलो कर देंगे। मेरे को लेजर ऐसे मैसेज भी आते हैं, मैं कभी कभी जैसे कुछ पॉलिटिकल वो डाल दूंगी या कुछ अच्छा एजेंडा, कुछ भी ऐसे हंसा ना, तेरे को तो हंसाने के लिए देखते हैं ऐसे वाले, अनफॉलोइंग यू, क्योंकि तुम अब कॉमेडी वाला नहीं कर रही हो, तुम सीरियस कंटेंट कर रही हो। तो ऐसे भी अब कौन है तू, मैं क्या कर लूँगी, मतलब अनफॉलो भी कर दोगे तुम तो मेरा ऐसा है कि मतलब फॉलोअर्स का ऐसा है कि वो अगर आपको उनको पसंद आ रहा होगा तो आप करेंगे। और जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉलोअर्स की बात सुन के, जैसे वो कहते हैं हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप चढ़ जाओ चने के झाड़ पे, है ना, आप भिड़ जाओ लोगों से, और वो भिड़ जाते हैं। उनको लगता है ये फॉलोअर्स आ जाएंगे बाहर मुझे सपोर्ट करने। वो कहीं ईरान तुरान बैठे हुए हैं, कोई नहीं आने वाला आपको सपोर्ट करने के लिए। तो यही है कि मतलब मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आई थिंक आपकी तो बहुत ऑर्गेनिक फैन फॉलोइंग है। जितने हैं भगवान की दया से, हाँ, जितने भी मुझे देखते हैं, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वही लोग पहचाने, उन्हीं से मेरी, और मैं कोशिश भी करती हूँ, मैं डीएम्स पे रिप्लाई करती हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं 3 साल में जिनको मैंने बराबर रिप्लाई भी किया है, और उनसे मेरी बहुत अच्छी मतलब फ्रेंडशिप, ऑल्दो हम मिले कभी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ। मुझे लगता है ना, किसी इंसान ने अपना टाइम निकाल के, कोई भी खाली नहीं बैठा ना, कोई भी बंदा हो, वो अगर अपना टाइम निकाल के मुझे कुछ लिख रहा है, तो ना मेरी ड्यूटी बनती है मैं उसको रिवर्ट करूँ। एग्जैक्टली। है ना, मतलब मैं कोई फन्ने खा ना लगी हूँ जो मैं नहीं करूँगी। हाँ, तो मैं आई मेक श्योर कि मैं उनको रिप्लाई अगला अपना समय निकाल के, हाँ, समय सबका इम्पोर्टेंट इक्वली। हाँ बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल बनता है उनको रिप्लाई करना हमेशा। हाँ, आई डू। नहीं, दैट्स गुड, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते।
और जैसे जैसे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है फिर वो धीरे धीरे कम डिफिकल्ट भी हो जाता है, बहुत लेकिन difficult हो तो जाता लेकिन है। पता है लाइक करने में कुछ नहीं होता, और क्या होता है, जैसे पता चल जाता है आपको, किसी ने आपको मैसेज लिखा है, सब तो पता चलता है यार कि किसने आपको रील भेजी ये भी पता चलता है, रिप्लाई टू योर स्टोरी है ये भी पता चलता है। तो कर दो, जो हत्ते आया कर दो, जो हिडन में चले गया, जो जिसकी बारी आएगी उसको रिप्लाई मिल जाएगा। ये है बस, सबको खुश हम नहीं कर सकते, नहीं वो तो है, आप सबको खुश करके चल भी नहीं सकते, नहीं चल सकते। एग्रीड। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है, जैसे अब तो आप इतने फेमस हो गए हो, हल्द्वानी में तो आपको सब जानता है, अब आप रोड पे निकलते हो या कभी कुछ करने निकलते हो तो लोग आके आपसे स्पेशली बात करते हो? हाँ है बहुत होता है। हाँ, तो मैं मास्क लगा के घूमती हूँ यहाँ पे। और जैसे उत्तराखंड के बाहर जाते हो? जब मैं उत्तराखंड के बाहर जाती हूँ मुझे वहाँ ज़्यादा लोग मिलते हैं। अच्छा। इनफैक्ट अभी हम फुकॉक आइलैंड घूमने गए थे, मुझे वहाँ भी लोग मिले, और मुझे कितनी बड़ी बात है, मतलब इस चीज़ को इंसान को सोचे, मतलब मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ भगवान की। मतलब हम लोग शायद हनोई के एयरपोर्ट में थे, वेट कर रहे थे, और वहाँ पे आए मेरे पास एक फैमिली, और उन्होंने बोला हम आपका कंटेंट मतलब बहुत ज़्यादा देखते हैं और हम आपको बहुत पसंद करते हैं। फिर उन्होंने दे क्लिक्ड अ सेल्फी विद अस, और तो मतलब मुझे उस समय ना मेरे मतलब ऐसा हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कितने बार लोगों को देख के। और कभी कोई जैसे ऐसे ना, किसी की मम्मी चली गई, किसी के फादर नहीं है, किसी की मम्मी को डिप्रेशन हो रहा था, और दे वॉच माई कंटेंट, और उन्होंने बोला कि वो ना उससे ओवरकम कर पाए। मुझे अपनी मम्मी की याद नहीं आती है जब मैं आपका कंटेंट देखती हूँ, मतलब मम्मी की याद आती है जब मैं आपका कंटेंट देखती हूँ, या मेरे को जब आ रही होती है तब मैं आपका कंटेंट देखती हूँ। क्या ब्लेसिंग है ये ब्लेसिंग है। मतलब आप किसी को हंसा पा रहे हो, आशीर्वाद है भगवान का। अगर आप किसी के दुख में जुड़ पा रहे हो तो आशीर्वाद है भगवान का ये। हाँ, तो मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ। मैंने इस एंगल में सोचा नहीं था, पता है लोग इस एंगल पे भी होंगे, मतलब दे आर रिलेटिंग यू कि उनके पेरेंट्स की तरह है। बहुत मैसेज आते हैं मुझे ऐसे, बहुत सारे। इनफैक्ट मुझे एक बार, बहुत पहले की बात है, 1.5 साल ही हुआ था मुझे कंटेंट बनाते, एक कोई बंदा था उसको डिप्रेशन था। तो वो मुझसे बात कर रहा था। अब मैं उससे बात कर रही थी क्योंकि मतलब होता ना, हाय बेचारा बात कर लो वाला टाइम, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे क्लिनिकल सजेशन मांगने लग गया। मैंने कहा मैं फंस जाऊंगी कल के दिन बोलेगा मुझे, तो इन्होंने बोला था। फिर मैंने धीरे धीरे उनको बोला कि आप योगा करना शुरू करो या कुछ चीज़ करो। मुझे लगता था कि शायद उनको अच्छा लग रहा है मुझसे बात करके। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, तू इतना ना, तू हर किसी को, तू नहीं, तेरा हर किसी का दुख नहीं देख सकती तू। तो मेरा, हाँ, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे को ना, अगर मैं बहुत जल्दी रोती हूँ, मैं बहुत जल्दी हंसती हूँ, मैं अचानक से वो जैसे होता है ना, 4 रैंडम रील देख ली, मेरा ऐसे आंसू टपक रहे हैं बिल्कुल, मैं उसी समय उस जोन में चली जाती हूँ। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है थोड़ी। हाँ, नहीं, जिन लोगों का दिल साफ होता है ना, उन्हीं के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, टू बी ट्रू। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना दर्द दूसरे के पास लेकर जा पा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने उसको इतनी पावर दी है कि वो उसका मन हल्का कर सकता है। हर किसी के बस का नहीं होता, हर कोई किसी के पास नहीं जाता। कई लोग ऐसे होते हैं जो झिझकते हैं। अब सोशल मीडिया ऐसा हो चुका है कि अपना फेस भी नहीं दिखाते, फिर भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपसे इस तरह रिलेट करते हैं, एंड आई थिंक यू हैव दैट पावर कि लोग अपना दुख आपके साथ शेयर कर सकते हैं। क्या पता एक दिन और जीने की उनको ताकत मिल जाती हो उस बात करने से। मतलब अच्छा है अगर किसी को ऐसे मिलती है या कोई देख के खुश होता है तो अच्छा है। तो फिर अगर 4 लोगों को क्रिंज भी लग रहा है या 4 लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है, तो हाउ डज इट मैटर। नहीं, आई एग्री। लेकिन आपका कंटेंट काफ़ी वैसा रहता है, बहुत सिंपल और स्ट्रेट रहता है, उसमें कुछ वैसा नहीं रहता। क्योंकि आज की जनरेशन टेक सेवी हो गई है ना, तो मेरे को पता है कि आने वाली जनरेशन, अभी तो हम ये करें, हो सकता है सारा, क्योंकि सब कुछ ओवरपावर कर लेगा एआई। तो और आपका, मेरी औलाद बड़ी हो रही है, ही इज अ 13-year-old बॉय, तो अभी वो टीनेज में आ चुका है अभी। तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाहर वालों को तो मैं जवाब बाद में दूंगी, मुझे अपनी औलाद को पहले जवाब देना है। तो एटलीस्ट मैं उसको ये दिखाना चाहती हूँ, आई एम अ राइट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हिम, कि बेटा बिना गंदगी करे भी आप ग्रो कर सकते हो और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो मतलब उसको ये चीज़ अब क्लियरली पता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको अतरंगी होने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा करने के बाद भी आप आराम से ग्रो कर सकते हो, स्लो एंड स्टडी होगा, लेकिन बहुत बढ़िया बेहतरीन होगा। अच्छा, वैसे आपका बेटा लेता कैसा है इन सारी चीज़ों को? पहले कैसे लेता था और अब कैसे लेता है? मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ना बहुत ही ज़्यादा मेरे मतलब चीयर लीडर टाइप ही है, मेरे दोनों बॉयज़। तो वो भी मेरे साथ बहुत सारी वीडियोस में आता है, वो भी एक्टिंग करता है, और
प्रॉपर सपोर्ट रहता है दोनों में। कंप्लीट सपोर्ट है। हाँ दोनों का बहुत दोनों के दोनों ही मतलब। कभी उसने ऐसा तो नहीं बोला मम्मी आप ऐसे करते हो, मेरे दोस्त छेड़ते हैं मुझे? नहीं यार, उसके दोस्त मुझसे ऑटोग्राफ लेके जाते हैं अरे वाह। भाई स्कूल में उसकी अपनी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आया तो उसको बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग उसको बोलते हैं कि हम आपको ना वीडियोस आपके देख रहे हैं तो आपका बेटा बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, उसको भी बहुत एडमायर करते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप और करो। तो उसको पता है सोशल मीडिया वाले बच्चे हैं ना, अभी पहले की माँ के होते तो मम्मी उसने ऐसा बोला, आजकल के बच्चों को पता है कि पॉपुलैरिटी, जब पुनीत सुपरस्टार को पॉपुलैरिटी मिल सकती है ना, तो वो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो फिर खुश होते हैं सब। उनका कंटेंट कैसा लगता है? मैंने उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर लेकिन आता ही आपकी फीड में आता है, तो कहीं आ जाता है। उनको भी मैंने इसी तरह से रीड करा है कि शायद वो भी बहुत दुख में है। जब तक आप बहुत दुख में नहीं होंगे ना, या आपके अंदर बहुत रेज नहीं भरा होगा, या आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होंगे, या कुछ होगा नहीं डिस्टर्ब, आप ऐसा कंटेंट बना ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसे लोगों पे दया आती है, मैं सच बता रही हूँ। अगर मैं किसी लड़की को भी देख रही हूँ ना, अगर जो थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, मैं कोई नहीं होती हूँ हमने संस्कृति के बारे में कुछ बोलने वाली, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ ऐसा लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं लिटरली ये सोचती हूँ क्या मजबूरी होगी इसकी, मैं यही सोचती हूँ क्यों कर रही होगी ऐसा, या जैसे कहते हैं ना उसने उसके सब्सक्रिप्शन में इतने फॉलोअर्स हैं, लोग ये देख रहे हैं, उसके इसलिए नहीं है कि मतलब वो इसलिए नहीं कर रही है कि उसको मतलब फॉलोअर्स है, क्योंकि देखने वाले लोग हैं। हाँ। लड़के ले रहे हैं ना सब्सक्रिप्शन, तभी तो वो बेचारी ऐसा कर रही है। वो तो हाँ, तो इसलिए मतलब मुझे कंज्यूमर तो है, कंज्यूमर तो वो प्रोडक्ट आ रहा है। सही बात है। तो मैं इस तरह के से सोचती हूँ, और ये मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरा ये कंटेंट की जर्नी 35 साल की उम्र में शुरू हुई है ना। मेरे 25 में हुई होती तो शायद मेरी थिंकिंग कुछ और होती। एग्जैक्टली। तो मैं तो अच्छी खासी ग्रोन एडल्ट हूँ ना, तो मैं तो नहीं सोच सकती उस पर्सपेक्टिव से कि ऐसा कोई क्यों कर रहा है। ये सही बात है। अच्छा, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी जनरेशन है, ठीक है, टेक से भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंटेंट की दुनिया में अगर आना चाहता है, तो आपको क्या लगता है उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? अगर उनको लगता है कि वो अगर उनको कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ही आना है, तो उनको पहले सोचना पड़ेगा क्या मैं ये रोज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्योंकि जवान आदमी कर लेगा, क्योंकि वो बाहर भी निकल रहा है। आप 4 दिन बना पाओगे, 5वें दिन से तो आपको या तो आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी तगड़ी, और एक एज के बाद मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन पुअर हो ही जाती होगी। तो अगर कोई मतलब मान लीजिए 60s प्लस है, रिटायरमेंट हो गई, वो दोबारा कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो आप करिए, बेशक करिए। अगर आपको लगता है आपको अंदर हिम्मत है तो आप करिए भाई, क्या मनाही है। एक ही जिंदगी है, जब आपकी औलाद जी रही तो आप भी जियो। लेकिन यह है कि फेमस होने की लालसा से मत करिए। जो फेमस होने की लालसा से करता है ना कुछ भी काम, तो आपके इंटेंशन दिख रहे हैं भाई, यूनिवर्स में जाती है हर चीज़। आपके इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीवर इस चीज़ की। मेरा ऐसा है कि कम चले, मंशा मेरी सही होनी चाहिए। मेरी मंशा अच्छी होगी ना तो कोई नहीं रोक सकता फिर मुझे। तो अगर आपकी मंशा अच्छी है, आप चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, बोर हो रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन करो भाई, किसने मना करा है, आप बढ़िया करो। नहीं चलेगा अपने में डालो ना। एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, एक रील ऐसी फटेगी फिर आपकी वायरल हो जाएगी, अगर आपके भाग्य में होगा। आप उन्हें क्यों देखते हो? आप खुद को देखो ना। हाँ, है ना? तो जब हम लोग उस एज में थे, लड़कियां नहीं थी यार हमारे टाइम पे, हमें लड़के थे, मुझे तो लड़कियां नहीं होती थी। नहीं, सच बता रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं थी। मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है, और मैंने एक बार लड़ाई कर दी। एक बार क्या कहते हैं अपने किससे, पता है किससे, कि मेरा भाई गाली दे ही नहीं सकता। लिटरली लड़ाई करी। और मेरे उन दिनों ना एंगेज के फोन आते थे, या इफ यू रिमेंबर, नोकिया के एंगेज के फोन आते थे गेमिंग वाले। तो उसके पास वाला फोन था, और वो जिद्दी, वो नंबर भी अच्छे ले आता था और मांग भी लेता था फोन जो उसको चाहिए। तो उसका फोन एक दिन गाड़ी में रहा होगा, नहीं शायद 62-70 था नोकिया, वो भी मुझे याद है। तो वो स्लाइड वाला फोन होता था, खुल गया, उसकी कॉल अटेंड हो गई थी या रिकॉर्ड हो गया था फोन। तो 3 दोस्त हैं ये बेस्ट फ्रेंड्स, ये पल्सर में अपनी नैनीताल की तरफ घूमने जा रहे थे। और मेरे भाई ने जो गाली नहीं हो दी हो उसमें, मतलब उसने इतनी गालियां दी है, उसने गाली ही दी है पूरी बात में। और मैंने जब सुना वो फोन, मेरे तो कान से खून आ गया। मैंने कहा मैं मम्मी को बताऊंगी, पापा को बताऊंगी। कह रहा बता दे, पापा को तो पता ही होती है, पापा इनोसेंट बिहेव करते हैं और ये है वो करके। तो मुझे अंदाज हुआ कि लड़कों को पता होता है, लड़कियां फिर भी मुझे लगता है वो ही नहीं है, आपके पास वो ही नहीं है ना, सिस्टम ही नहीं है, कैसे वो करोगे आप। क्योंकि घर में एक ही कंप्यूटर आता है, भाई घेर के रखता है उसको, उसी की गेमिंग चल रही होगी, लड़ाई हो रही है आपकी, है ना। अब अगर आप सेम एज ग्रुप के हो तो आप कहाँ से ही जान लोगे। कुछ लोग बड़े लोगों से सीख लेते हैं, चाहे आपका एज ग्रुप नहीं भी हो। पता नहीं, मेरा भाई थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव टाइप था ना, वो छोटा था लेकिन मुझसे बड़े भाई की तरह बिहेव करता था, शायद तब मेरा एक्सपोजर कम रह पाया। बट अभी की जनरेशन का तो बुरा है। बट हाँ, कुछ ही बहुत रेयर लोग ही हो पाते हैं जिनको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता, और आई थिंक मुझे लगता है वो लकी होता है, टू बी ट्रू। क्योंकि जिनको ये एक्सपोजर मिलता है
डजंट नो कि उनका फ्यूचर क्या होगा, वो किस तरह जाएंगे। हमें मेरे को तो नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ भी नहीं बोल रही, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं था, मुझे बहुत बाद में पता इसीलिए तो चला। आपका ब्रेन क्या बोलते हैं बहुत वैसा है ना, एक्टिव है और बहुत जॉली सा है। जब आप ये डार्क साइड देखने लगते हो ना तो आपके मन में डाउट्स आते हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा डाउट करते हो, चीजों को आप उसी तरह से देखते हो। फिर आप दूसरा का नॉर्मल भी रिएक्ट कर रहा है ना, आप उसको नॉर्मल मान ही नहीं सकते। पर लेकिन जैसे ना मेरे साथ के जितने हैं ना, जो मतलब लेट 80s बॉर्न वाले हैं ना, मेरे को लगता है जो 90s के बाद ना, ये 95 के बाद जो पैदा हुए हैं शायद, या 94-95 के बाद, 95 एंड 2000 के बाद इनको है एक्सपोजर। लेकिन जो ये हम 88, 89, 90 वाले हैं ना, हम ऐसे एरा के बच्चे हैं ना, तो ढंग से हम प्रॉपर मिलेनियल रह पाए ना, जेनजी बन पाए। तो हमारे टाइम पे पता है क्या प्रॉब्लम था, पेरेंट्स फ्री भी नहीं थे हमारे साथ, तो हमको बहुत चीज़ें नहीं, हमने ना कितने बार एक्सप्लॉइटेशन से सीखी है चीज़ें। हाँ, मतलब ना इतना ज़्यादा। और आजकल के लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब अंकल लोग भी बहुत अच्छे, जो अब अंकल बन गए, वो 35-36 साल के, वो बहुत हमारे टाइम में नहीं थे। क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा मतलब होता था भैया, बहुत ज़्यादा ईव टीजिंग होना, और लड़कियों के साथ मतलब आपका जीना हराम हो जाता था। अब तो लड़कियां आराम से घूम रही हैं, सब कुछ कर रही है ना। हाँ, पहले बहुत बुरा था, बहुत बुरा। लेकिन अब चीजें ज्यादा ओपन हो रही हैं, पहले इतना एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया, तब नहीं। सोशल मीडिया से वैसे हाँ, ये चीज़ तो मैं बोलूँ, सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करा है भाई, मतलब ऐसा नहीं है, इस मामले में बहुत करा है। लड़कियों को पता चल चुका है कि मतलब लड़कियां, गर्ल्स आर मोर अवेयर दीज डेज। लड़के भी लड़कियां भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के भी बहुत अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में। बच्चों के साथ मतलब हर किसी के साथ हुआ है बचपन में, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, लड़कों के साथ भी हुआ इनफैक्ट। किसी ने बताया नहीं ना, उनको पेरेंट्स ने उनको बताया ना, बच्चे ने पेरेंट्स को बता पाए, क्योंकि वो लड़के हैं, वो कैसे बताएं, उनके साथ तो नहीं हो सकता कुछ भी ना गलत, ये वाला सीन था। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो जो अभी के पेरेंट्स आई थिंक 90s के बाद के हैं, जो आप अभी बोल रहे हो 35-40 के अराउंड ना, दे आर लाइक फ्रेंड्स टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है, तो उनको इस तरह रखते हैं कि मुझे बता, तुझे डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पहले वाले हैं, तो अगर पता चल गया ना, घर वाला नहीं बोले तो झूठ नहीं बोल सकता, और अगर आपके मुंह से झूठ निकल गया भैया, उसका जो टेरर होता है, आप मतलब बताने और बोलने उस चीज के घटने से पहले का जो टेरर होता है, आप ना रात को सो सकते। इवन कई बार ऐसा होता था, मेरे साथ ही होता था, पेरेंट्स हैं, ठीक है, पापा से मैं डरता था, ठीक है, तो पापा ने बोला कि झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, ठीक है, घर में स्कूल में कुछ हुआ या मैं कहीं चला गया, तो मैं रात भर, मुझे पता है मैंने गलती की है, ठीक है, मैं रात भर उनके पीछे से चला गया, खाना मैंने चाची के हाथ से खाया, ठीक है, मैं जानबूझ के दूसरे कमरे में जाकर सोता हूँ, उनके पास भी नहीं जाना, ठीक है। आप उस टेरर में जीते हो, और जब तक उसका वो रिएक्ट नहीं करते ना, वो टेरर आपके साथ बना रहेगा, चाहे वो हफ्ता हो 10 दिन हो। लेकिन एक बार जब वो कर देते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, बट स्टिल वो ट्रॉमा ना, वो बच्चे ही जान सकता है। मैं अभी चाइल्डहुड की जब बोल रहे थे ना, मेरे क्या होता है, फादर ना लड़कियों के लिए थोड़े लीनियंट होते हैं, वो कम मारते हैं लड़कियों को, तो पापा लेकिन मेरे साइलेंट ट्रीटमेंट टाइप देते थे, अगर मतलब बच्चे से कोई बात नहीं कर रहा, वो इसके लिए सजा है। तो मेरे पापा ने मेरा चश्मा बनवाया, क्लास 3 में थी मैं, और मैंने ना चश्मा रास्ते में, मैं क्या करती थी, घर से पहन के जाऊंगी, स्कूल जाती जेब में रखा, और वो कहीं गिर गया। अब मेरा सेम ही फ्रेम का दूसरा चश्मा था, जिसकी गलत पावर बनी थी और बहुत ज्यादा था। अब मैं शाम को जैसे पापा आए ऑफिस से, मैं वो गलत चश्मा लगा के टीवी में ऐसे देख रही हूँ, और मेरी मतलब मैं क्या, मेरे पापा ने ना नोटिस करा 2 बार, उनको ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने बोला तेरा चश्मा का है, नहीं तेरा चश्मा ये वही है क्या, तो मैंने बोला हाँ, तो मेरे पापा ने बोला पुराना वाला ला। अब मैं नाटक कर रही हूँ ढूंढने का, अब वो तो पापा है ना यार, मैं 3 में पढ़ती हूँ, पिताजी थोड़ा 3 में पढ़ते हैं, वो तो उसी समय समझ गए गलत चश्मा है ये। और मैंने थोड़ी देर बाद नहीं मिला, तो पापा ने बोला तूने झूठ बोला, और ये वो मेरे पापा ने मुझसे अब मेरे पापा मतलब हाउ रूड, कि मेरे पापा मतलब क्या करेंगे, जैसे मम्मी ने गाजर का हलवा दिया तो मेरे भाई कहेगा लो पापा खा रहे हो, तो मेरे पापा उसके हाथ से खाएंगे, मैं कहूँगी पापा खा लो, तो मेरे पापा ने इधर मुँह कर लिया, मेरे तो वही ट्रॉमा है। तो मतलब बचपन में झूठ बहुत डर लगती थी यार, मम्मी लोगों से झूठ बोलने में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हो रहता है झूठ बोलना। बट हाँ, अब चेंज हो गया, पेरेंटिंग बहुत चेंज हो गई। अब तो बच्चे ही बोल देंगे मम्मा आप तो ऐसे बोल रहे हो, आप तो ऐसे बोल रहे हो, और ये वो बता। और आजकल के बच्चे दे आर सो गुड इन इंग्लिश कि अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो बोलते बोलते, तो बच्चा आपको करेक्ट कर रहा है। हाँ। आपने ये बोल दिया, इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता, ये होता है। अच्छा, आप बोल रहे थे ना कि आप कैमरा फ्रेंडली नहीं हो जाता, तो कैमरे के आगे का कॉन्फिडेंस कैसा है? कैमरे के आगे का और कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं समझती ही नहीं हूँ कि मेरे आगे कैमरा है क्योंकि मैं उस कैरेक्टर में ही नहीं हूँ ना। मैं जो वीडियोज है उसमें बहुत अलग दिखती हूँ सामने से, और मेरे वीडियो में देखना, तो जब मैं वो हुई नहीं तो मुझे घबराना गया। मतलब मैं इतना गंदा मुंह बनाती हूँ कभी कभी, और मतलब इतने मतलब हम लोग ऐसे ऐसे एंगल से शूट करते हैं कभी कभी कि मतलब हाँ, मैंने कई बार देखा, आप कैमरे नहीं देखोगे, नीचे देखोगे या थर्ड पार्टी को देखोगे, ठीक है, वो कैमरा का एंगल ही अलग होता है, तो मतलब स्टिल यू आर कैमरा शाई।
नाउ आई एम नॉट, लेकिन मैं थोड़ा सा ये क्राउड से, मेरे को थोड़ा क्राउड वर्क नहीं हो पाता मुझसे। मतलब मैं बाहर अभी भी मुझसे नहीं हो पाता। मतलब लोगों को लगता है जैसे अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, अगर रूम में 4 लोग हैं मैं बहुत अच्छे से बात कर लूँगी, लेकिन अगर क्राउड है तो मैं आई फील शाय। मैं, और बहुत लोग मिस इंटरप्रेट भी कर देते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये इतनी ज़्यादा बोल रही है तो शायद ऐसी ही होगी। बट मैं जहाँ कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ वहाँ नहीं भी बोल पाती हूँ, ऐसा भी होता है मेरे साथ। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कवर अप करने की कोशिश करती है ना। आई कैन फील दैट। अच्छा, जब आपका पहला वीडियो वायरल हुआ था ना, ठीक है, आपको कैसा लगा था? पता ही नहीं था ना वायरलिटी क्या होती है या वायरल होना क्या होता पता है। ही नहीं था। मैं कुछ, अरे मेरा अकाउंट बने ही मुश्किल से जुम्मा 20 दिन हुए हैं। अब मैं क्या बताऊँ क्या होता है अकाउंट में वायरल होना। किसी ने तो बताया होगा था आपको। जब 10,000 व्यूज आए ना तो बड़ा, अपने परिवार में मेरे ही आए 10,000 व्यूज तो। और थोड़ी देर बाद ही, मतलब 1 घंटे नहीं 10,000 व्यूज हो गए थे, और थोड़ी देर बाद वो 1 लाख हो गए, फिर 2 लाख हो गए, फिर 3 लाख हो गए। मैंने कहा मजा तो आ रहा है यार, ये मतलब कुछ तो हो रहा है कि लोग फोन करके बोल रहे हैं तेरी रील ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैंने अगले दिन फिर बनाया, वो भी वायरल हो गई। फिर तीसरी बनाई, वो भी वायरल। दूसरी तक मेरी 1 मिलियन ही चली गई थी इनफैक्ट। पर मुझे इसके पीछे एक वो लगता है, साइंस, इसके पीछे भी एक वो है, भगवान की एक कैलकुलेशन बोलूँगी मैं। क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करी है। मैं, ऐसा तो है नहीं ना कि मैं कुछ भी मैंने वो करके BA करके कर, नहीं, मैंने पढ़ाई करी है प्रॉपर स्कूल, मास कॉम किया है। क्योंकि मुझे शादी करनी थी इसलिए मैंने शादी कर ली जल्दी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरा करियर होगा, ये होगा, वो होगा, कभी नहीं। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा था कि इतनी फीस लगाई है, इतना पढ़ाया लिखाया है कि मतलब तुझे खुद अपने, मतलब यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन, मतलब वाले से। तो 35 साल देखा जाए तो अगर शायद मैंने अगर 22 साल से कंटेंट बनाया होता तभी मैं उतना ग्रो कर पाती 35 तक, जो मैंने सीधे ही 35 पे कर लिया। तो मेरा ये हुआ कि देर आया दुरुस्त आया। मतलब जब मैंने इतने टाइम का 10 साल का इधर गई उधर गई, तो दिमाग तो आपका सब कुछ ले ही रहा ना। तो मेरा एक्सपोजर को मैंने बेसिकली वहाँ कल्टिवेट किया। ओके। अच्छा, आपके हिसाब से वायरल होना ज़रूरी होता है या टैलेंटेड होना? मतलब दोनों चीज़ों में से क्या ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू यू? अगर आपके पास वायरल इन सेंस की कमर्शियली या फिर नॉर्मली, जो भी आजकल सोशल मीडिया इन सारी चीज़ों में चल रहा है, नॉर्मली भी अगर आप बात करोगे, वायरलिटी इज समथिंग कि लोग आपको जानते हैं। यार हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मैं मानती हूँ। मतलब अगर आपको पसंद है वायरल होना तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप किस वे में वायरल हो रहे हो ये भी तो पॉइंट है ना, कि मतलब गलत चीज़ में वायरल हो रहे हो, अच्छी चीज़ में वायरल हो रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि आप 4 चीज़ अच्छी करते हो, एक चीज़ में आप इतना बुरा फंसते हो कि आपकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। तो वायरल के भी अलग अलग वो हैं। हाँ, अगर कमर्शियली किसी को, मतलब कोई इंस्टाग्राम पे वायरल होना चाह रहा है बट उसमें टैलेंट, किस्मत है यार, ये इट्स ऑल अबाउट किस्मत। अगर आपके 2 कौड़ी का कंटेंट है लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप वायरल हो, पर अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तो आप एक आर्टिस्ट ही बन के रह जाओगे। तो यही है। आपको क्या लगता है कि दोनों चीज़ों में क्या बैलेंस की ज़रूरत है? बैलेंस होना चाहिए मुझे लगता है। अगर आप टैलेंटेड हो और साथ में वायरल हो जाओ तो नथिंग लाइक दैट, ये होना बहुत ज़रूरी है। उससे अच्छा भी नहीं कहेंगे यार। अलग अलग, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होगी मेरे को लगता है। मतलब वी आर नो वन टू जज एनीवन और वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दिस टाइप ऑफ मतलब सेंसिटिव ही है ये चीज़ें। मतलब मुझे लगता है कि सबका अलग अलग है ना। किसी, अगर आप थिएटर आर्टिस्ट को ये बात पूछ रहे हो, किसी ने पूरा समर्पित कर दिया अपना जीवन कला के लिए। अब मैं उससे बोलूँ कि अंकल आप तो वायरल ही नहीं हो, या आपको वायरल होना अच्छा नहीं लगता, या आपको, वो कहेगा मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी है कला को। पागल, कला टैलेंट भी ना, मतलब किसी भी क्षेत्र में हो, पागलपन, जिसके अंदर पागलपन होगा ना कुछ करने का, वो ही टैलेंटेड माना जाएगा। चाहे वो कंटेंट ही बना रहा हो या चाहे कुछ काम ही कर रहा हो। और उस टैलेंट पे अगर वो वायरल हो जाए तो मतलब ये समझ लीजिए आपके ऊपर तो भगवान का, फिर पहले सरस्वती जी का हाथ आप पे था ही, लक्ष्मी जी का भी आप पे हाथ आ गया है। तो ये है। तो बेसिकली आपके पास दोनों है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। यू आर टैलेंटेड इनफ एंड यू गॉट वायरल वेरी फास्ट। आई थिंक कई लोगों को इतना वायरल होने में 5-10 साल लग जाते हैं। कई लोग क्लिक ही नहीं करते। क्योंकि मैं वायरल होना नहीं चाहती थी ना, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने ऐसे देखा है, 50 रील बनाते हैं, उसके बाद एक रील ऐसी डालते हैं कि मैंने ना इतने रील बना दिए और फिर भी ना मैंने देखा है लोग। मेरे को किसी से शिकायत नहीं है, शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं एक मर्द नहीं हूँ और मुझे अपना परिवार नहीं पालना। सच बात है ये। मतलब मेरे को पता है मेरा बैकअप है, मेरा पति तो अच्छा कमाता है, मेरा तो कल मैं नहीं भी कमाऊँ तो मेरा तब भी चलेगा। लेकिन मैं खुश करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर किसी के साथ बैठूँ ना तो उसको याद रहे कि एक दिन मैं उस बंदे के साथ बैठा था और उसने कुछ मज़ेदारी बात करी। तो मेरा इस टाइप का रहता है। अच्छा, आपके हिसाब से रियल सक्सेस क्या है? रियल सक्सेस जब आप बहुत खुश होते हो, मतलब जब आप लाइफ में ना हर चीज़ में आपको खुशी मिल रही है, चाहे आप पैसा कम है तब भी आप खुश हो, चाहे आप हार रहे हो लाइफ में तब भी आप खुश हो, वो रियल सक्सेस है। जिसने अपने दिमाग को जीत लिया ना,
उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई है ही नहीं। आप किसी साधु को देखो या कभी IITians है, क्या उनको सक्सेस नहीं मिली होगी, लेकिन वो बहुत खुश है साधु बन के, क्योंकि तो मुझे लगता है माइंड अगर आपका खुश है तो उससे ज़्यादा हैप्पीनेस आपको किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। लेकिन एक सोसाइटी का एक डिफरेंट प्रेशर होता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके आसपास की सोसाइटी है, वो आपको उस तरह रहने नहीं देती। फॉर एग्जांपल कोई इंसान शादी नहीं करना चाहता, ये एक थॉट है, कुछ और भी हो सकता है, शादी नहीं करना चाहता, एंड आई थिंक वो उसमें उसको बहुत पीस है टू लिव अलोन, ठीक है, बट पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पेरेंट्स फोर्स करेंगे, सोसाइटी आपको पुश करेगी, इवन यहाँ तक ताने दे देती है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा, ठीक है, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, फिर उनके पेरेंट्स को भी सुनाया जाता है, मतलब यू कैन रिलेट टू दिस, ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ ये इशू है, ठीक है, तो फिर उनके लिए क्या होगा? देखिए, अगर पेरेंट्स ना किसी के बच्चे को जिद कर रहे हैं कि तू शादी कर, आपको ये थोड़ा कर रहे हैं कि हमारा बेटा शादी कर लेगा या बहू घर में आएगी, उनका ये डर है कि उन्होंने मर जाना है 20 साल बाद, मेरा लड़के का क्या होगा अगर वो अकेला रह गया, बुढ़ापे में शायद इसको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि एवरीवन इज वेल अवेयर ऑफ देयर रिलेटिव्स, ठीक हो गया, तो उनका ये डर होता है। रिश्तेदारों का तो क्या ही सुनना, क्योंकि उन्होंने शादी में आके नाचना ही होता है, फिर उसके बाद नुस्खे निकालने होते हैं, ठीक है। अगर आप ना बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने माँ को क्लियर कर पाते हो, जैसे ना मेरे हस्बैंड के साथ एक बार मेरी ये बात हुई थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की, हम लोग ना बहुत फिलोसफिकल बातें करते हैं कभी कभी, तो ये बात हमारी बात हुई थी एक बारी, तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को कुछ बोला, उन्होंने मुझे बोला कि तू किसी चीज़ से डिसअपॉइंट तो नहीं है कि मैं अगर ये नहीं करता हूँ, नहीं कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो यार, यहाँ तक जो पहुँचे हो ना, मेरे बिना ही पहुँचे हो आप, मैं तो नहीं थी आपके साथ उस समय जब आप यहाँ पहुँचे, तो आई हैव नो राइट्स टू टेल यू कि आप ये करो या वो करो। मैंने कहा कल के दिन, और मैंने ये एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कल के दिन आप खड़े होकर बोल देते हो मुझे ना साधु बनना है, राशि में भगवा धारण करना चाहता हूँ, मैं क्या कर लूँगी, मुझे उस समय मुझे एक आज्ञाकारी वाइफ की तरह आपके साथ भगवा ही धारण करना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरा पति भगवा धारण नहीं कर रहा है। तो माँ बापों को भी ये समझना चाहिए कि अगर लड़का तुम्हारा कल के दिन खड़ा हो जाए कि मैं सब छोड़ के सन्यासी बन रहा हूँ, तब क्या कर लोगे आप? तो अगर आप बच्चा कह भी रहा है मुझे नहीं करनी, मुझे लगता है ना जिसने नहीं करनी है फिर वो नहीं सुनता, क्योंकि आप इतने सेल्फिश हो चुके हो, जब आपने अपने बारे में सोच लिया और आपने ये बोला कि मैं नहीं करूँगा, फिर आप क्यों सोच रहे हो अपने माँ बाप के बारे में कि वो ऐसा सोच रहे हैं मेरे बारे में? आप हो चुके ऑलरेडी सेल्फिश ना यार, आपने तो यू चोज योर सेल्फ। लेकिन कई होता है ना, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, वो नहीं देख पाती, लड़के तो फिर भी आई थिंक मैं मानता हूँ थोड़े रूथलेस होते हैं। नहीं, अगर लड़की अच्छा कमा रही है ना, अगर अच्छा कमा रही है और अपने पैर पे स्टैंड कर रही है, वो कर रही है भाई। आजकल तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया ना कि डबल इनकम नो किड्स, डिंग्स भी हैं बहुत सारे पेरेंट्स, अच्छा कमा रहे, वो नहीं कर रहे, उन पर प्रेशर डाल लो, आप कितना प्रेशर डाल लो, उन्होंने नहीं अपना बच्चा पैदा करना तो नहीं करेंगे। लड़की अगर अच्छा, उसके लिए आप इस काबिल भी तो बनो। मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ और अपने पेरेंट्स से मैं बोल रही हूँ मैं अपने आप को बहुत भली भांति पाल सकती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। रोक लोगे आप अपनी बेटी को? नहीं रोक सकते ना आप, क्योंकि आपकी बेटी इतना कमा रही है कि वो आराम से हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई कहीं भी फ्लैट लेके खरीद सकती है बाकायदा लोन पे। कौन रोक लेगा? अगर आपकी लड़की ही 20,000 रुपये कमा रही है, 30,000 रुपये कमा रही है और वो कहती है मैं शादी नहीं करूँगी, तो माँ बाप भी तो सोचेंगे भैया कैसे रहेगी तू हमारे बाद। ये है, अगर आप अच्छा, मुझे लगता है जो अपने पैरों पर खड़ा है वो आराम से डिसीजन आज भी ले रहा है और तब भी लेता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो माँ बाप वहीं परेशान है जहाँ उनको अपने बच्चों पे डाउट है, ये है। अच्छा, अभी आपने बोला ना कि आपके पति के साथ बहुत फिलोसफिकल बातें होती हैं। व्हाट काइंड ऑफ फिलोसफिकल टॉक्स? यू वोंट बिलीव, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि उनका ऑफिस होता है, सुबह 5 बजे उठना है या कुछ ऐसा है, हम रात के 2-2, 3-3 बजे तक, हम पहले धीरे धीरे शुरू होते हैं, फिर हम शायद स्पिरिचुअल बातें भी करते हैं, मतलब हम लाइफ की बहुत बातें करते हैं। अब मैं एक पर्टिकुलर बात नहीं बता सकती। तो कोई एक लाइफ लेसन दीजिए, बहुत सारी आपके पास होंगी आई थिंक जो आप बातें करते हो, तो लाइफ ने अपने एक्सपीरियंसेस से, मैरिड लाइफ है इतनी लंबी, बच्चा है आपका, तो आपके पास कुछ तो होगा, हमारे लिए दो, आने वाली जनरेशन के लिए दो। आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा? मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं भगवान की मेरे साथ अगर कुछ बुरा भी हुआ है ना, तब भी मैं फॉर्चुनेट ही रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बुरा नहीं होता, बहुत आपके साथ भी इंसिडेंट्स होते हैं, पर मैं उन इंसानों में से हूँ जो ना याद नहीं रखता बुरी चीज़ों को, और रखना भी नहीं चाहिए। और आप ही अपनी और ये भी मैं नहीं कहूँगी कि मुझे वो लोग भी पसंद नहीं आते जो लोग ना बहुत ऐसे कहते हैं अपने लिए सोचो, अपने बारे में ही करो, अपना ही करो। मुझे ऐसा लगता है ना, एक ह्यूमन अगर हमको भगवान ने रूप में जन्म दिया है, हमको हर चीज़ का भगवान ने क्षमता दी है। हम सोच भी सकते हैं, अच्छा बोल भी सकते हैं, जो कन्वे करना है हम कर सकते हैं, जानवर तो नहीं है हम। तो मुझे लगता है कि इंसान के अंदर सब कुछ होना चाहिए, उसके अंदर प्यार भी होना चाहिए, एम्पैथी भी होनी चाहिए, उसके अंदर एंगर भी होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए। तो हर चीज़ का बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए।
किसी चीज़ को भी मतलब ना ऐसे बिना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को कि कोई धर्म को ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, कोई मतलब किसी चीज़ को ही मतलब किसी पार्टी को ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा अपना बुद्धि विवेक लगा के काम करना चाहिए। बेसिकली आपको हर एक सिचुएशन अगर आप इंसान है, रीजनिंग करनी जरूरी है, रीजनिंग करनी चाहिए। हाँ, और इंसान है तो आप प्लीज़ इंसान की तरह बिहेव करिए। आप प्लीज़ किसी मतलब धर्म के नेता होके बात मत करिए, या आप ही के आपके कंधों पे नहीं है बोझ। मैं बहुत लिबरल हूँ पता है एक्चुअली, और मेरे साथ बहुत इस चीज़ में बहुत बहस हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई भी धर्म का ठेकेदार नहीं है, हमने मर जाना है और हमने चूज़ नहीं किया है हम किस धर्म में या किस शरीर में आए हैं, ये हमने चूज़ नहीं किया। तो मतलब ये ईश्वर ने हमको दिया है, तो जितना ज़्यादा इंसान प्यार बांट सके, अगर आप प्यार बांटोगे ना आपको मतलब 10 फोल्ड्स मिलेगा, 1000 फोल्ड्स मिलेगा वो आपको अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है यही मैं दूसरों को मैसेज देना चाहूँगी, जितना हो सके प्यार से बात करो। पैसे नहीं लगते काइंडनेस के, बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपको कोई आपको आगे गाली भी दे रहा है ना, अगर आप पलट के उससे प्यार से बात करोगे, मैं मतलब लिख के दे सकती हूँ, वो आदमी दोबारा करेगा ही नहीं बदतमीजी से बात आपसे। और मैंने बहुत बार ट्राई करी है ये चीज़, मैं तफरीह लेने के लिए भी ट्राई करती हूँ ऐसी चीज़ें। हाँ, मुझे कोई अगर अभी हम कहीं घूमने गए थे ना, और वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बैरियर हो रहा था, उसने ना कुछ गलत हमको मिसअंडरस्टैंड कर लिया था किसी चीज़ के लिए। तो वो ना बहुत मतलब ऐसे बातें कर रहे थे हमसे, मतलब इमिग्रेशन में वहाँ पे कुछ लोग। तो मैं उसके बहुत पोलाइटली मैं उसके पास गई, तो मैंने कहा डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग टू यू, मतलब मैंने डिड आई हर्ट यू। मैंने इतना प्यार से बोला उससे, इतना प्यार से बोला, वो नॉर्मल हो गया भाई। वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। और मुझे पता था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार में तो बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। तो आप बी काइंड और उसी से सारा आपका काम बन जाएगा। मैं तो ये भी नहीं कहती कि ऐसा करो, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो ना। जितनी ज़िंदगी मिली है उसी में आप काइंडनेस रखो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ है। आपको किसी का वो करैक्टर या फिर ऊंच नीच चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। लोग देखते हैं फिर वो जज करते हैं, देन दे ट्रीट देम, ठीक है। बट इट्स बेटर कि अगर आप नहीं करते ना तो दूसरे को वैल्यू महसूस होती है, ठीक है। और वो आपकी जिम्मेदारी है एज अ ह्यूमन बीइंग कि आपको उसकी वैल्यू पता लगनी चाहिए कि वो है, ही एग्जिस्ट, ठीक है। और ये ना यूनिवर्सल है, हर किसी की मम्मी ये बात बोलती है कि बेटा आज हम किसी के लिए करें ना, वो तुमको लगेगा, है ना, वो लगता होगा। तो इसलिए आज हम करेंगे ना, कल के आगे हमारी जनरेशन को भी लगेगा। हम किसी को आज पानी, मम्मी लोग कहते हैं ना पानी पिला दो, कहीं तुमको भी कोई पानी पिलाएगा, इसको भूखे को खाना खिलाओ बेटा, तुमको कोई भूखा नहीं रखेगा, वैसे वाला। बिल्कुल। तो वही है, वो चीज़ ये पास ऑन होनी चाहिए चीज़ें। एंड इवन वो लोग फिर आपको ना बहुत अलग तरह से देखते हैं, ठीक है। आपके अंदर का इंसान बहुत क्या बोलते हैं ओवरवेल्म हो जाता है उन सारी चीजों से, ठीक है। आप अगर अच्छी सोल से मिलोगे ना, मजा आएगा आपको। आपको मतलब अच्छी सोल क्या होता है ना, नॉर्मल सोल का इम्पैक्ट आपको 2 घंटे रहता है, अच्छी सोल का इम्पैक्ट वो आपको 2 महीने भी रह सकता है अगर बहुत अच्छी सोल है तो। नहीं, देयर इज वन फ्रेंड, मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं होती, बट व्हेन आई यूज्ड टू बी इन कॉलेज ना, ही वाज इन डिफरेंट ब्रांच, मैं अपनी अलग ब्रांच में था। तो वो सिर्फ मेरे हॉस्टल में गैलरी में घूमता था, वो मुझे मिलता था, आई जस्ट यूज्ड टू हग हिम, दैट्स इट, आई हग हिम। और उससे जो मेरे को वाइब आती थी ना, मैं टिल डेट बोलता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे को वो वाइब कहीं नहीं आती, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका जो ऑरा क्लीन होता है या आपको जो अच्छा फील होने लगता है, यू जस्ट गेट्स मोटिवेटेड, ठीक है, कि आप कुछ भी करोगे। तो बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, लेकिन होना चाहिए, एटलीस्ट आपका इंसान जिंदा रहता है। मतलब सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। और अगर आपकी मजबूरी है कि आपके नाते रिश्तेदारों में आपके क्लोज वन ही टॉक्सिक लोग से भरे हुए हैं, तो आप उनसे बुरी बातें मत करो, उनसे चिड़ो भी, मतलब उनसे वो मत करो, अवॉइड कर लो उनको सुनना बस। एग्रीड। तो मैं चला लूँ। तो अभी तक जैसे शूट्स आपने किए हैं काफ़ी ना पॉडकास्ट के, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी, आप अपना करेक्टर मेंटेन करने की कोशिश करते हो। हाँ। 1-2 जगह ब्रेक हुआ है, ठीक है, बट यूजुअली आप अपना आंटी वाला करेक्टर मेंटेन करते हो। तो क्या हमेशा वैसे ही रहने का मूड है या इसको चेंज लाओगे? गेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो किससे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, कौन सी बातें वो इतने अच्छे से निकाल पाएगा। तो ये तो मुझे समझना पड़ेगा ना कि अगर मैं आंटी बन के ये कैरेक्टर कर रही हूँ तो जो गेस्ट है उसको आंटी वाला सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा या उसकी उम्रदार इंसान का सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं उस हिसाब से सोचती हूँ कि हिसाब से डील करूँगी कि मुझे बेसिकली आंटी का कैरेक्टर बहुत पसंद है। मतलब क्योंकि जब आप अपनी मतलब व्हेन यू आर इन योर रियल सेल्फ, बहुत सारी चीज़ें आप फिल्टर करके बोलते हो। आंटी तो कुछ भी बोल सकती है, आंटी तो ये कहती तूने क्यों पहन रखा है, ये क्यों पहन के आया तू, कलर चेंज देखा है होता है आपके उसमें
जब आप आंटी के कैरेक्टर में आते हो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हाँ, नहीं सोचना पड़ेगा ना। कोई भी आंटी देख लो, आंटीज आर ब्लंट, वो मुंह पे आपकी बेइज्जती कर देंगी। तू अभी क्यों आ गया है, तेरा कोई घर बात नहीं है, तेरी मम्मी ने खा, मतलब कुछ भी बोल सकती है, भैया तूने ये क्यों पहन रखा है, तूने काला कपड़ा क्यों पहन के आया तू आज, और ऐसे। तो आंटी लोग का ऐसा है कि आंटी लोग कुछ भी बोल देते हैं ना, आंटी लोग इनोसेंट होते हैं बहुत ज्यादा। ये तो है। तो अच्छा, इन रियल लाइफ हाउ मच ऑफ आंटी यू आर? मैं तो आंटी हूँ, मतलब मैं प्रॉपर आंटी हूँ। मैं मुझे आंटी बनने में मज़ा आता है एक्चुअली, मतलब। और पता है क्या, मैं ना ये स्टीरियोटाइप भी ब्रेक करना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे जब हमारी मम्मी लोग की शादी हुई तो वो 21-22 साल की रही होंगी, ठीक है। किसी की मम्मी की 18 साल में, बहुत कम थी, 18 साल 15 साल में भी शादी हुई है। उन्होंने हार्डली 18 साल में बच्चे को जन्म दे दिया, या 20-23 साल में उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। 35 साल में तो उनका लड़का इंटर में पढ़ रहा था भाई। हाँ? आज तुम जैसे मलाइका अरोड़ा 55 साल की मैम है, करीना कपूर 45 साल की बेबो है, पर मैं 38 साल की आंटी हूँ। तो अच्छा है ना यार, मतलब उस समय तो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं किसी लेडी को, क्योंकि वो बढ़िया सिंदूर लगाती थी, प्रॉपर एक अच्छी से बिंदी सिंदूर मांग भर के वो प्रॉपर एक लेडी अपना पूरा घर निभा रही थी। वो तो उस दिन आंटी बन गई। आपने किसी ने नहीं सोचा कि हम भी किसी दिन बड़े होंगे और हमको रियलाइज होगा 35 साल में आज कोई शादी ही नहीं कर रहा है। 35 साल के बहुत सारे लोगों के बच्चे बड़े बड़े क्लासेस में पढ़ते थे, है ना। तो ये मैं चीज़ ब्रेक करना चाहती थी। तो मुझे लगता है ना आंटी, बहुत सारी लड़कियाँ, मुझे एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछा भी, नहीं वाई डू यू कॉल योर सेल्फ आंटी, तुम ना खुद को ये करो। और नहीं, आई डोंट कॉल माई सेल्फ आंटी। क्यों भाई, क्यों नहीं आंटी कहने में क्या बुराई है बता। मतलब अंग्रेजी में मौसी को आंटी तो कहते हैं। कोई मुझे अगर मौसी बोल रहा है, या मेरे को ताई जी को आंटी कहते हैं, चाची को आंटी कहते हैं, इंग्लिश में बोलो तो चल रहा है तुम्हें, मतलब है ना। मौसी तो हिंदी में मतलब बोल रहे हैं मौसी वौसी तो चल रहा है, तो ठीक है ना। आंटी से तो और ज़्यादा क्लोजनेस आनी चाहिए। बिल्कुल, ये है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सब छोड़ दूं? बहुत बार। मैं हाँ, मतलब मेरे को मेरा क्या ना, मेरे लिए मेरी धरोहर है ये। हाँ, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मेरा। मैं बिल्कुल लालची नहीं हूँ लाइफ में, तो मुझे पता है कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो दोबारा हो सकता है वो चीज़, ऐसे वाला। तो मेरा कितने बार ऐसा होता है, मैं तो पहले धमकी भी देती थी अपने भाई को, अपने हस्बैंड को। मेरे को मतलब मैं अभी कर सकती हूँ मैं डिलीट, मेरा ऐसा भी रहता था। हाँ, मेरे को लालच नहीं है। मेरे को लालच अपने प्यार, अपने परिवार का लालच है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उनका लालच है। वो मेरे सामने होने चाहिए, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं यार। मेरे को लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत अब जिस स्टेज में आपको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आपकी, क्योंकि आपको देख के बहुत लोग खुश रहते हैं, हंसते हैं, आपका वेट करते हैं कि कंटेंट आएगा। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं हूँ भी। और मॉरल, पता क्या, मैं सोचती हूँ ना, अगर मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरी हर फील्ड में बनती है फिर वो। मैं पर आप सोशल मीडिया ऐसा फील्ड है ना, आप अपनी बात जो आप दिल में रखते हैं वो कह ही नहीं सकते। या तो आप पे कोई केस कर देगा, या आपको कुछ लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देंगे। मैं वो प्रताड़ना नहीं सहना चाहती। मतलब अगर मैं कुछ नॉर्मल लिबरल बात भी बोल रही हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा बोल देगा इंसान, और तो मुझे वो चीज़ लगता है मैं क्यों ले रही हूँ मैं फिर इतना पेन। या तो मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी हो, या तो मुझे उससे कुछ अपना मेरा कोई प्रॉफिट हो रहा है, जब मेरा कुछ प्रॉफिट ही नहीं है उस चीज़ से। तो इसलिए मैंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये है कि मुझे लोगों को हंसाना है। लेकिन दिल में तो मुझे आता है ना, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना, मैं अनपढ़ तो हूँ नहीं कि मैं सोचूं कि मुझे पता है कि मेरे को अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। पर मैं कर ही नहीं सकती, ना चाह के भी नहीं कर सकती, सॉरी, क्योंकि मुझे पता है मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल सकता है करके। तो ये है। लेकिन क्या फ्यूचर में चेंज करोगे? फ्यूचर तो मैं बिल्कुल, मुझे तो कल का नहीं पता। मैं प्रेजेंट में जीने वाले इंसान हूँ। चीज़ें आपकी स्पॉन्टेनियस है। हाँ, जो आज में चल रहा है वही है। हाँ, जो आज में चल रहा है। हो सकता है नहीं, मेरा जब मन होता है मैं बोलने का, मैं बोलती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती। बट क्योंकि मेरा तो वहाँ पे तो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ ना, तो वहाँ पे तो मैं नहीं बोल सकती। बोलते हैं कुछ लोग, जैसे कभी जैसे बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, या जब कभी कुछ भी होता है, कुछ ऐसे सेंसिटिव इशू होता है, या अपनी यहाँ लोकेलिटी का कोई इशू होता है, अपने छोटे टाउन्स का कोई इशू होता है, मैं बोलती हूँ। भले मुझे पीछे से लोग बोल लो, लेकिन मेरा तो जो था मैंने कह दिया ना। अनफॉलो भी करते हैं बहुत सारे फिर उसके बाद, लेकिन हाँ, बट वो पॉइंट ऑफ व्यू सुन के बहुत हाँ, पर अगर मुझे मेरा मन है बोलने का तो मैं बोलूंगी। पर अगर समाज में सभी बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगी। ये सारे इन्फ्लुएंसर खड़े हो गए हैं एक साथ और वो बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना चाहिए। मेरे अंदर वो वाला फोमो नहीं है, फोमो में नहीं रहती मैं चीजें हटके ही करूंगी, हटके नहीं, फोमो में नहीं रहती। फोमो में नहीं है। आप क्योंकि आप बहुत टाइम से सोशल मीडिया में, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कुछ चीजें कर ही इसलिए रहे होते हैं क्योंकि 4 लोग और कर रहे होते हैं।
उनको फोमो हो जाता है कि ये कर रहे हैं मैं नहीं कर रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं, या कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मतलब मेरी रीच कम हो जाएगी, या मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं पकड़ा। जब आप इंसानियत को ट्रेंडिंग टॉपिक की तरह देखने लग जाते हो ना, तो सब दिखता है, सब समझ में आता है, हर किसी पता भी लगता है, पता लग जाता है, ये है बस। वो आपके फेस और आंखों में दिखता है। हाँ, तो मैं बस इंसान को इंसानियत की तरह करना चाहती अच्छा, आपको 3-4 साल हो गए ना 3 साल। आई थिंक सोशल मीडिया और सारी चीज़ों, तो एक लेसन ऐसा आपने क्या सीखा, क्या इन सारी चीज़ों का एक निचोड़ निकाला पूरे सोशल मीडिया का, व्हाट इज इट, एक कंक्लूजन निकला होगा? पहले मुझे ये लगता था कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है शायद इनिशियल ईयर में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको इसको एज अ प्रोफेशन ही करना है तो। और आप रैंडम चीज़ों के दम पे कुछ ही टाइम चल पाओगे, उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी ही काम आएगी जो आपको आगे तक सस्टेन मतलब करवा पाएगी लाइफ में। और मुझे लगता है कि ओरिजिनल रहना बहुत ज़रूरी है। जो ओरिजिनल रहेगा ना अपने कंटेंट में, कॉपी नहीं करेगा दूसरे का, तो वो उसका ज़्यादा अच्छा स्कोप है आप आइडिया, हाँ, आगे बढ़ने का। ओरिजिनल रहना बहुत ज़रूरी है शायद। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है मेरा, ठीक है, हमने रिलेशनशिप पे बात की, आपकी पर्सनल लाइफ पे बात की, ठीक है, पेरेंटिंग पे बात करते हैं बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पेरेंट, ठीक है। तो पेरेंटिंग को आप आज के समय में कैसे देखते हो? पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, या कैसे उनके साथ डील करना चाहिए? मुझे ऐसा सबके बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मेरा बच्चा बहुत बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और बहुत, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरा, मतलब कहना मानने वाला है। तो हो सकता है जिसका बच्चा बहुत चंचल, जैसे मेरा नेफ्यू बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा, तो हमको उसको बहुत अलग तरीके से, मेरी सारी पेरेंटिंग धरी की धरी रह गई है मेरे नेफ्यू के साथ। तो उसके बच्चे के लिए अलग होता है, लेकिन मैंने इतना ऑब्जर्व किया है, अगर बच्चा चाहे शैतान हो चाहे वो, लेकिन अगर आप बच्चे के साथ ना बहुत उसको एक अडल्ट की तरह बात कर रहे हो अगर उसके साथ, तो बच्चा मुझे लगता है बहुत अच्छा रेसिप्रोकेट करता है। अगर आप तुझे क्या मतलब, तू बीच में क्यों आ रहा है, ऐसे अगर आप बच्चे को बचपन से ऐसे लताड़ रहे हो ना, तो फिर वो आपको नहीं, बच्चे की भी रिस्पेक्ट होती है भाई। हम सोचते हैं ना कि हम बड़े हैं तो हमारी नहीं, बच्चे की भी होती है। तो बच्चे को ना आप इक्वली अगर रिस्पेक्ट दोगे तो बच्चा भी उसी हिसाब से फिर आपको डील करता है। तो बच्चे के साथ ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल टिपिकल फ्रेंड नहीं बन के रहो, बच्चे को ये भी रियलाइज़ करो कि हैं तो हम तेरे माँ बाप ही, लेकिन आप फ्रेंड बन रहे हैं तो ये समझ ले तू ब्लेस्ड बच्चा है। तो मतलब ये चीज़ बच्चे को एहसास दिलानी चाहिए कि अगर हम, तो भूलो मत कि तुम्हारे माँ बाप हम हैं, लेकिन इस बात के लिए हमेशा ग्रेटफुल भी रहो कि हमारे माँ बाप इतने तुम्हारे डोसाइल हैं कि तुम जो चाहे वो बोल पा रहे हो। रियलाइज़ कराओगे भैया दूसरे के माँ बाप नहीं करते हैं ऐसा, हम ही हैं वो देवी देवता जिनसे तुमने जन्म लिया है। तो ये है, क्योंकि तो अगर आप अच्छे से बच्चे को मैनेज कर पाओगे ना, तो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस कम है। अच्छा, एक रील थी आपकी ना गोवा वाली, हाँ जी, ठीक है, जिसमें उसमें आपकी बेटी से आपकी बात होती है कि मैं गोवा घूमने जा रही हूँ, और आप उसमें मना करते हो, टिपिकली पहाड़ी आंटी, ठीक है, हल्द्वानी वाली आंटी। तो इन रियलिटी अगर आपका बच्चा जाना चाहे तो क्या आप उसे जाने दोगे, या आप उसको भी ऐसे ही रोकोगे? शायद रोकूंगी। रोकोगे? शायद रोकूंगी, हाँ रोकूंगी। क्यों? मुझे अपने बच्चे पे भरोसा है ना, मुझे दूसरे के बच्चे पे भरोसा नहीं है। मैंने तो औलाद ही अपने लिए पैदा करी है ना भाई। मतलब जोक्स अपार्ट, वो अपनी एक इंडिविजुअल सोल है, पर अगर वो इतना, मुझे लगता है मेरा बेटा इतना सक्षम हो जाएगा कि वो जा रहा है, अगर मतलब मुझे पता है कि वो एक अडल्ट अच्छा है, मैच्योर बच्चा है और जा पाएगा, तो मैं मना शायद ना करूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि वो 19-20 साल में मुझसे आके कह रहा है कि मुझे दोस्तों के साथ जाना है, तो मैं कहूँगी भैया डिग्री कमाओ और जाओ। मतलब तुम ये ना हो कि तुम्हारा स्पॉन्सर हम तुम्हारे माँ बाप तुमको कर रहे हैं, तो नहीं, अगर स्पॉन्सर ही करना है तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे भाई। अच्छा, हाँ, तो ये है, मैं जाऊंगी साथ। अच्छा, आप जाओगे? मैं जाऊंगी। जब तक वो खुद कुछ नहीं कर रहा है तब तक मैं जाऊंगी। हाँ, मैं जाऊंगी, या उसकी गर्लफ्रेंड जाएगी, या उसकी वाइफ जाएगी, मैं मतलब वो जाएंगे, मेरे अलावा मुझे उसका एक गार्जियन चाहिए। हाँ, ये मेरा वो है कि आपको हमारा पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस एक्चुअल में कैसा लगा, ठीक है, एंड इसको आप अपने हल्द्वानी वाली आंटी के स्टाइल में बोलिएगा प्लीज। नमस्कार सभी लोगों को। मेरे को आज अभिनव ने कहा आंटी हम देहरादून से आ रहे हैं, आप हमसे मिलने आ जाएंगी करके। मैंने कहा ठीक है आ जाती हूँ बेटा। तो फिर इन्होंने मुझसे थोड़ी बात करी। नया पॉडकास्ट का चैनल है इनका भी, जैसे मैं करती हूँ ये और अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे को इन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया। और समय तो मैं लेती थी इंटरव्यू, आज मैंने अपना इंटरव्यू दिया है इनको, तो अच्छा लगा मुझे। बच्चों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी ये बहुत तरक्की करेंगे। कभी मेरे जब 1 बिलियन हो जाएंगी ना सब्सक्राइबर, फिर आऊँगी मैं दोबारा इनको पॉडकास्ट का इंटरव्यू देने। तब तक ये भी लाइन में आ जाएंगी ना बड़े बड़े पॉडकास्टर की। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया हो और अगर इसी तरह का कंटेंट आपको और चाहिए तो प्लीज हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम अपने पॉडकास्ट चैनल में कौन सा गेस्ट लेकर आए और उनसे किस टॉपिक पे हम बात करें।